देखिए, भारत की आज हम लोग नदियां टॉपिक देखने वाले हैं। ठीक है, कौन सा टॉपिक है? तो भारत की नदियां होगा। इसमें हम लोग हिमालय क्षेत्र से निकलने वाले 3 नदी को देखेंगे। कितने नदी को देखेंगे? हिमालय क्षेत्र से निकलने वाले कितने नदी को? 3 नदी को जो है कि आपको देखने वाले हैं। तो हिमालय क्षेत्र से निकलने वाले सबसे पहला जो नदी होगा वो होगा, हम लोग देखेंगे गंगा को। किसको देखेंगे? गंगा को देखेंगे। आवाज जा रहा है? दूसरा जो देखेंगे आ रही है वो जी। देखेंगे जो है कि आपको ब्रह्मपुत्रा नदी को। किसको? है ना, ब्रह्मपुत्रा को जो है कि आप ब्रह्मपुत्र। ना, ब्रह्मपुत्रा को जो है कि आपको देखेंगे। और तीसरा देखेंगे, वो देखेंगे सिंधु नदी को। किसको देखेंगे? सिंधु नदी को जो है कि आपको देखेंगे। ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। ये जो है कि आपको हिमालय क्षेत्र से निकलने वाली 3 नदियां गंगा, ब्रह्मपुत्र और सिंधु को देख लेंगे। उसके बाद जब इसको देखने के बाद जब खत्म करेंगे, उसके बाद चलेंगे दक्षिण भारत में देखेंगे। दक्षिण भारत में नदियों को 2 भागों में बांटेंगे। एक ऐसे नदी जो अरब सागर में गिरती है उसको पहले देखेंगे, और एक ऐसा नदी जो बंगाल की खाड़ी में गिरती है उसको जो है कि आपको देखेंगे। ये दोनों को देखेंगे और भारत की नदियां जो है कि आपको समाप्त जो है कि आपको हो जाएगा। तो चलिए सबसे पहला इस क्रम में स्टार्ट करते हैं, गंगा नदी तंत्र के बारे में जो है कि आपको पढ़ाना शुरू करते हैं। देखिएगा, गंगा नदी तंत्र के बारे में जो है कि आपको पढ़ाना शुरू करते हैं। देखिएगा, सबसे पहले थोड़ा सा आप याद रखिएगा, यहाँ पर हम आपको फोटो को जूम करते हैं। जूम करके जरा सा आपको हम समझाते हैं, क्या समझते रहिएगा, बातों को समझिएगा क्या हम बोलना चाह रहे हैं। देखिएगा, हम जो बताना चाह रहे हैं आपको, अभी जो बात हम आपको बताएंगे, 3 ग्लेशियर का आपको नाम याद रखना है। 3 ग्लेशियर का आपको नाम याद रखना है। एक का नाम है बद्रीनाथ। क्या नाम है? याद रखना है, बद्रीनाथ। बद्रीनाथ। एक का नाम याद रखना है केदारनाथ। क्या रखना है? केदारनाथ। और केदारनाथ। तीसरा है गंगोत्री। क्या है? गंगोत्री। ये गंगोत्री। 3 का नाम याद रखिएगा। कौन कौन 3 गो नाम है? एगो है बद्रीनाथ है, दूसरा बद्रीनाथ। केदारनाथ है, केदारनाथ तीसरा जो है और कि आपको कौन है? गंगोत्री। गंगोत्री जो है कि गंगोत्री। आपको होने वाला है। ठीक ना, गंगोत्री जो है कि आपको होगा। केदारनाथ, बद्रीनाथ, गंगोत्री जो है कि आपको होगा। जरा अब आते हैं, ये 3 जो है कि आपको स्थान का नाम याद रखिएगा। तो गंगा के साथ आगे जब बढ़ेंगे तब कोई दिक्कत आपको नहीं होने वाला है। तो आइए, सबसे पहला ये 3 स्थान कौन सा, एक बार बोल लीजिए, कौन कौन स्थान बोले हैं 3 गो? केदारनाथ। केदारनाथ, बद्रीनाथ, बद्रीनाथ, गंगोत्री। केदारनाथ, गंगोत्री। बद्रीनाथ और गंगोत्री। हाँ, केदारनाथ, बद्रीनाथ और गंगोत्री जो है कि आपको बताए हैं, ये 3 स्थान है। अब जरा आइएगा, ये स्थान है, आपको दिख रहा होगा बद्रीनाथ। बद्रीनाथ के पास एक हिमानी है। हिमानी का मतलब होता है बर्फ की चट्टाने। हिमानी का मतलब क्या होता है? बर्फ की बर्फ की चट्टान, बर्फ चट्टान। है ना। बर्फ की चट्टान जो होता है उसी को हिमानी कहा जाता है। इसी बद्रीनाथ के समीप एक हिमानी है, जिस हिमानी का नाम है संतोपत हिमानी। कौन सा हिमानी? संतोपत संतोपत हिमानी। हिमानी जो है कि आपको हिमानी रहेगा। ठीक है, बद्रीनाथ के समीप एक हिमानी है जिसका नाम क्या है? संतोपत हिमानी। संतोपत। और यही संतोपत हिमानी के निकट से एक एक नदी निकलती है जिसका नाम है कौन सा? विष्णु विष्णु गंगा। कौन गंगा। सा नदी हो गया? विष्णु गंगा। विष्णु गंगा। विष्णु तो गंगा। पूछेगा कि विष्णु गंगा ये कहाँ से निकलती है, किस हिमानी से संतोपत निकलती है? तो हिमानी। कौन सी हिमानी संतोपत से हिमानी। निकलती है? संतोपत हिमानी से। संतोपत हिमानी से जो है कि आपको ये निकलती है। क्लियर हो गया? आपसे संतोपत हिमानी के बगल में एक पर्वत है, जिस पर्वत का नाम है कामेत पर्वत, है ना। कौन सा पर्वत है? कामेत कामेत पर्वत। पर्वत। कामेत। और इस कामेत पर्वत से एक नदी निकलती है जिस नदी का नाम है धौली गंगा। कौन सी गंगा? धौली गंगा। धौली धौली गंगा। गंगा। देखिएगा, तो 2 नदी यहाँ से निकल रहा है। संतोपत हिमानी से कौन सा नदी निकल रहा है? धौली विष्णु गंगा। विष्णु गंगा से। विष्णु गंगा निकल रहा है। और कामेत से कौन सा निकल रहा है? धौली धौली कामेत गंगा। से गंगा। निकल रहा है धौली गंगा। देखिएगा, जब ये दोनों नदी विष्णु गंगा और धौली गंगा जब आगे बढ़ता है तो आगे बढ़ के एक दोनों एक स्थान पे मिलता है। ज्योग्राफी में क्या होता है, जरा बातों को समझिएगा। ज्योग्राफी में कोई ए नाम का नदी है बहते हुए आगे बढ़ रहा है, और कोई बी नाम का बहती है नदी है, ये बहते हुए आगे बढ़ रहा है। और ये जहां जब ये नदी एक दूसरे से आकर मिलता है, मतलब मानिए तो ए नाम का कोई ये नदी है, ये यहाँ पर, अब बी नाम का ये मिला, और यहाँ जहाँ मीटिंग हुआ इस पॉइंट को हम बोल देते हैं सी पॉइंट। कौन सा पॉइंट बोल देते हैं? सी सी पॉइंट पॉइंट। बोल देते हैं। जियोग्राफी में क्या होता है जरा समझिएगा। ए नाम की नदी, बी नाम की नदी जब दोनों आके आपस में बहते हुए एक जगह मिल जाती है तो दोनों का गहराई मापा जाता है।
कौन ज्यादा गहरा है ना। अगर गहरा में ए निकल जाएगा तो ये नदी आगे किसके नाम से बहेगी, ए के नाम से बहेगी। अगर गहरा ए निकलेगा तो ए के नाम से, अगर मान लीजिए गहरा बी निकलेगा तो ये किसके नाम से ये नदी बहेगी, बी के नाम से जो है कि आपको बहेगी, ठीक ना। अगर ये दोनों का गहराई सेम हो गया, सेम अगर गहराई हो गया तो न ए के नाम से बहेगी न बी के नाम से बहेगी। भूगोल वेता के द्वारा इसका नाम जो है कि वो अलग दे दिया जाएगा, डी नाम से इसको बहा दिया जाएगा। एग्जाम्पल के तौर पे आपको हम बता रहे हैं कि अगर दोनों का गहराई अगर सेम मिल गया, दोनों गहराई अगर सेम हो गया तो क्या उस नाम से वो नदी आगे बहेगी, एक नया नाम भूगोल वेता के द्वारा दिया जाएगा और वहां से वो नया नाम से गंगा, वो नया नाम से वो नदी आगे बढ़ेगी। इस बात को यहाँ पे समझ में आ गया। अब लेके चलते हैं वहां पर जहां पर आप थे, देखिएगा। तो यहाँ बद्रीनाथ नदी निकल रही थी विष्णु गंगा, और कामेश से निकल रही थी कौन, धौली गंगा। दोनों जहां मिली, दोनों जहां मिली, जिस स्थान पर मिली वहां जो नदी, दो नदी एक दूसरे से कोई स्थान पे मिलती है तो एक प्रयाग का निर्माण करती है। और ये दोनों नदी विष्णु गंगा धौली गंगा मिली तो एक प्रयाग का निर्माण की। इस प्रयाग को किस नाम से जानते हैं, इस प्रयाग को नाम विष्णु प्रयाग, किस नाम से जानते हैं, विष्णु प्रयाग से। आपसे प्रश्न यहाँ से एक और पूछेगा कि विष्णु प्रयाग में कौन दो नदी आपस में आकर मिलती है, विष्णु प्रयाग में कौन दो नदी आकर मिली आपस में, विष्णु गंगा और धौली गंगा जो है कि आकर मिली, ठीक है। हम अभी आपको क्या बताएं, हम आपको क्या बताएं कि यहाँ पर गहराई दोनों का चेक किया जाएगा। विष्णु गंगा की भी गहराई की जांच की जाएगी, धौली गंगा की भी गहराई की जांच की जाएगी। दोनों को जब जांचा जाएगा ना तो ये दोनों नदी एक समान गहराई की निकलेगी। क्या निकलेगी, दोनों एक समान गहराई की निकलेगी। तो अभी जस्ट बताए कि दोनों का गहराई समान होगा तो यहाँ पर एक नया नाम मिलेगा। तो यहाँ पर इस दोनों नदी जब विष्णु गंगा में मिलती है, विष्णु गंगा में जब दोनों नदी आपस में आके मिल जाती है, गहराई सेम हो जाता है, तो भूगोल वेताओं के द्वारा इसका नाम चेंज कर दिया जाता है। अब ये नया नाम किसके नाम से, ये संयुक्त धारा बह रही है, अलकनंदा के नाम से। यहाँ तक कोई दिक्कत है तो बताइए, कोई दिक्कत है यहाँ तक समझ में किसी को, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए, तो आपसे पूछेगा कि अलकनंदा, अलकनंदा नाम जो है ये कौन से प्रयाग में पड़ा है, अलकनंदा नाम बताइए, विष्णु प्रयाग। चलिए ठीक है, विष्णु प्रयाग। विष्णु प्रयाग के बाद जब अलकनंदा ये आगे से, जब अलकनंदा ये बहते हुए जब आगे बढ़ती है तो अलकनंदा को लेफ्ट हैंड से, ये लेफ्ट साइड है, ये लेफ्ट हैंड से एक इसको सहायक नदी मिलती है, लेफ्ट साइड से इसको एक नंदा देवी पर्वत से एक जो है कि आपको नदी निकलती है, जिस नदी का नाम है नंदाकिनी नदी। कौन सा नदी, नंदाकिनी नदी। नंदाकिनी नदी कहाँ से निकल रही है, नंदा देवी से निकल रही है। और नंदा देवी है कहाँ पे, ये उत्तराखंड में है। कहाँ पे है, उत्तराखंड में। चलिएगा, ये नंदा देवी से नंदाकिनी नदी आकर किसमें आकर मिल रही है, तो नया नाम है अलकनंदा। अलकनंदा में आकर ये जो है कि आपको मिलती है कौन, ये कौन सी नदी आकर अलकनंदा में मिल रही है, ये नंदाकिनी नदी है ना। नंदाकिनी नदी अलकनंदा में आकर मिल रही है, जहां मिलेगी फिर से एक प्रयाग का निर्माण करवाएगी। अगला प्रयाग कौन सा प्रयाग होगा, नंद प्रयाग होगा। नहीं, नंद, नंद कौन सा प्रयाग होगा, नंद प्रयाग। नंदाकिनी जहां मिलेगी वहां नंद प्रयाग का निर्माण होगा। तो यहाँ तक आपने दो प्रयाग को देखा, कितना प्रयाग को आपने देखा, यहाँ तक दो प्रयाग को देखा। एक था विष्णु प्रयाग, विष्णु प्रयाग में धौली गंगा और विष्णु गंगा मिल रही थी। नंद प्रयाग में अलकनंदा में कौन सी नदी आकर मिल रही थी, अलकनंदा में नंदाकिनी नदी। अच्छा, जब यहाँ पर मिलेगी तो फिर से ये दोनों की गहराई मापी जाएगी। इस गहराई मापने के क्रम में अलकनंदा ज्यादा गहरी निकलेगी तो हम आपको क्या बताएं कि जो ज्यादा गहरा निकलेगा वही नाम से आगे बढ़ेगा। बोले अभी जस्ट एबीसीडी वाला एग्जांपल के तौर पे दिए थे। तो अब ये फिर नदी अब किसके नाम से आगे बहेगी, अब फिर अलकनंदा के नाम से जो है कि आपको आगे बढ़ेगी। अलकनंदा के नाम से जब ये आगे बढ़ेगी तो अलकनंदा के नाम से आगे जब ये बढ़ती है तो यहाँ से एक जो है कि उत्तराखंड के उत्तरकाशी से एक और नदी निकलती है, जिस नदी का नाम है पिंडार नदी। कौन सा नदी, पिंडार या पिंडर कहीं लिखता है, ठीक, पिंडार या पिंडर नदी। ये पिंडार नदी आकर फिर से किस नदी में अलकनंदा, ये देखिए पिंडार आके अलकनंदा में मिल रही है। और अलकनंदा में जब पिंडार आके मिल रही है तो मिलने वाला स्थान पर एक प्रयाग का निर्माण होगा। ये कौन सा प्रयाग का निर्माण होगा इस बार, तो इस बार जो प्रयाग का निर्माण होगा वो होगा कर्ण प्रयाग का निर्माण होगा। कौन सा प्रयाग का निर्माण होगा, कर्ण प्रयाग का निर्माण होगा।
अच्छा, पिंडार कर्ण कौन सा प्रयाग में पर्वत है? कौन सी नदी? ये पिंडार। उत्तराखंड का पर्वत जो है कि आपको चेक करना पड़ेगा कौन सा है, याद नहीं आ रहा है अभी, ठीक ना, देख के बता देंगे, नहीं पूछता है, बस खाली आपको ये प्रयाग पूछता है कौन सा प्रयाग, ठीक ना, चेक करना पड़ेगा। सुनिएगा, तो पिंडार आके जो है कि आपको अलकनंदा में मिली, कौन सा प्रयाग का निर्माण करवाया? तो ये प्रयाग कर्ण कौन सा है? प्रयाग। कर्ण प्रयाग। कौन सा प्रयाग है? कर्ण कर्ण प्रयाग। प्रयाग। ठीक है। अब इस कर्ण प्रयाग में कौन कौन नदी आके मिली? तो एक है पिंडार और दूसरा कौन है? अलकनंदा। अलकनंदा। अब दोनों अलकनंदा। का गहराई फिर से जो है कि मापा जाएगा, गहराई क्या किया जाएगा? फिर से मापा जाएगा। अभी भी गहरा कौन निकलेगा? अलकनंदा अलकनंदे। नदी फिर से गहरा जो है कि आपको निकल जाएगा। तो फिर किसके नाम से आगे बहेगा? अलकनंदा के नाम से अलकनंदा जो के है कि नाम आपको से। बहेगा। ठीक। अच्छा, एक बात बताइए, अभी हम ऊपर में सबसे पहला शुरू किए तो हम आपको बोले तीन वो चीज को याद रखना है, केदारनाथ, बद्रीनाथ और एक किसका नाम बताएं? गंगोत्री। गंगोत्री का नाम बताएं, है ना। तो हमने ऊपर में देखा कहाँ से? संतोपद बद्रीनाथ से एक नदी को निकाल दिए। अब देखिएगा, बद्रीनाथ के बाद केदारनाथ आते हैं। कौन सा नाथ आते हैं? केदारनाथ केदारनाथ आते हैं। सर। केदारनाथ के पास एक ग्लेशियर है, जिस ग्लेशियर का नाम है चौड़ाबाड़ी ग्लेशियर। कौन सा ग्लेशियर? चौड़ा बारी सर, चौड़ा बारी। चौड़ाबाड़ी ग्लेशियर। ये चौड़ाबाड़ी ग्लेशियर केदारनाथ उत्तराखंड में कहाँ पे है? केदारनाथ उत्तराखंड में एक ग्लेशियर है जिसका नाम है चौड़ाबाड़ी ग्लेशियर। कौन सा ग्लेशियर नाम है? चौड़ा चौड़ाबाड़ी बारी। ग्लेशियर जो है कि आपको सुनते रहिएगा। चौड़ाबाड़ी ग्लेशियर केदारनाथ के समीप से एक नदी निकलती है जिस नदी का नाम है मंदाकिनी नदी। कौन सा नदी? मंदाकिनी सर। मंदाकिनी। ऊपर में देख रहे थे वो नंदाकिनी मिला था, ये कौन मिल रहा है? ये मंदाकिनी मंदाकिनी नदी है। मिल रहा है। कौन है? मंदाकिनी नदी आकर ये मिलता है किससे? ये आकर मिलता है अलकनंदा से। किससे आकर मिल रहा है? अलकनंदा से आकर मिल रहा है। और जहां पर आके मिलेगा वहां एक प्रयाग का निर्माण करेगा। वो प्रयाग का क्या नाम है? रुद्र प्रयाग। इस प्रयाग का नाम है रुद्र प्रयाग है। क्या नाम है इस प्रयाग का? रुद्र नाम है रुद्र प्रयाग है। यहाँ पर भी दोनों का गहराई चेक किया जाएगा। किसका? एक मंदाकिनी नदी का और एक अलकनंदा नदी का। इसमें भी गहरा कौन निकल जाएगा? अलकनंदा गहरा जो है क्या आपको निकल जाएगा, अलकनंदा गहरा निकल जाएगा। कैसे दो गो समझे हम कि ऊपर वाले। गहरा निकल जाए? अच्छा, ये जांच किया जाता है भूगोल वेताओं को, आपको रिसर्च नहीं करना है, बस आपको इतना ही याद रखना है कि गहराई के आधार पर ये आगे जो है कि आपको बढ़ता है, ठीक ना, इसीलिए आपको बताया है। अब जाके, है ना, अब जो है कि जो गहरा जाता है। जो गहरा होगा वही आगे बढ़ते जाएगा, ठीक है ना। अब गहराई के हिसाब से ये गहरा निकल रहा है इसलिए ये आगे बढ़ते जा रहा है, ठीक है ना। अब इसके लिए तो फिर जाइए, तो फिर नापिए, नाप के आइए, तब जाके पता चलेगा कि कौन गहरा है कौन नहीं, है ना। बस जो आपको काम का है वही जो है कि आपको बस याद रहे कैसे इसका नाम आगे कैसे बढ़ रहा है इसके, ठीक है ना। आगे चलते हैं। तो यहाँ पर आपने दूसरा को देख लिया, दूसरा एक आपने देखा कौन सा? एक बद्रीनाथ देख लिया, दूसरा केदारनाथ देख लिया, एक और बचल होगा। तीन वो नाम याद करवाए थे, एक और कौन बचल है? गंगोत्री। गंगोत्री बच्चन। देखिएगा, गंगोत्री हिमानी से एक नदी निकलता है जिस नदी को कहते हैं भागीरथी नदी। कौन सा नदी कहते हैं? भागीरथी नदी। भागीरथी नदी गौमुख के गंगोत्री हिमानी से निकलता है भागीरथी नदी। और ये भागीरथी नदी जब ये आगे निकल कर आगे बढ़ता है तो भागीरथी की एक सहायक नदी इसको आकर मिलती है। जो भागीरथी की सहायक नदी जो है उसका नाम है भिलंगना। कौन सा नदी है? भागीरथी की भिलंगना। और भागीरथी के सहायक नदी एक कौन है? भिलंगना है। अब भिलंगना जहां आकर मिलेगी तो वहां पर भी एगो संगम बनाएगा। संगम मतलब प्रयाग बनाएगा। तो ये जो प्रयाग का निर्माण करवाता है ये प्रयाग का नाम है गोविंद प्रयाग। कौन सा प्रयाग? गोविंद जो है कि आपको नहीं नहीं गोविंद प्रयाग, अभी देव नहीं आना है। गोविंद प्रयाग ये नया है, आपको मिलेगा, ये जो है कि नया मिलेगा गोविंद प्रयाग। अच्छा, गोविंद प्रयाग में देखिए किस किस नदियों का संगम है, कौन कौन नदी आकर मिल रहा है? तेलंगाना और भागीरथी। और भागीरथी और भिलंगना जो है कि आकर मिल रहा है। यहाँ भी गहराई चेक किया जाएगा तो गहरा कौन निकलेगा? भागीरथी निकलेगा। मतलब आगे किसके नाम से ये बढ़ेगा? आगे बढ़ेगा ये भागीरथी के नाम। अब भागीरथी आकर फिर से जो है कि आपको कौन सा नदी में आकर यहाँ मिलेगा? अलकनंदा में आकर मिलेगा। और आपको पता है कि अलकनंदा में आकर मिलेगा तो यहाँ पर एक संगम बनाएगा जिस संगम या प्रयाग को क्या कहेंगे? देव प्रयाग कहेंगे। क्या कहेंगे? देव प्रयाग जो है कि आपको कहेंगे। हम आपको फिर से बोले यहाँ पर दोनों आके मिला, दोनों का गहराई चेक होगा। एक अलकनंदा का गहराई चेक होगा, एक भागीरथी का गहराई चेक होगा।
दोनों का गहराई यहाँ पर क्या होता है, खुदा न खास्ते बराबर निकल जाता है। क्या निकल जाता है? दोनों का बराबर गहराई निकल जाता है। आज जब आपको पता है कि जब दोनों का गहराई बराबर होगा तो यहाँ पर एक नया नाम दिया जाएगा। तो देव प्रयाग से भागीरथी अलकनंदा जब मिल जाता है तब यहाँ से इसका नाम क्या पड़ जाता है, यहाँ से इसका नाम पड़ता है गंगा। क्या पड़ता है? गंगा पड़ता है। अब समझिए, इतना कहानी होने के बाद गंगा आया है ना। अभी तक गंगा नहीं आया था, अब आ रहा है कौन? अब आ रहा है यहाँ से गंगा आ रहा है। क्लियर हो गया यहाँ तक? देव प्रयाग के बाद जो है कि आपको गंगा आया। अभी तक आपने कितना प्रयाग देख लिया ऊपर में, बताइए तो? 5 प्रयाग जो है कि आपको देखे हैं। कितना है? 6 गो। गोविंद मिला के 6 गो जो है कि आपको हो जाएगा। कौन कौन हो जाएगा? 6 गो प्रयाग जो है कि आपको हो जाएगा। हो जाएगा ना 6 प्रयाग गोविंद मिलाकर। अब आइए, सबसे पहला प्रयाग आपने देखा है विष्णु प्रयाग। विष्णु प्रयाग जो है कि आपको कौन कौन नदियों का मिलन? विष्णु गंगा, विष्णु गंगा और गंगा और विष्णु गंगा। वहाँ विष्णु प्रयाग बना है। उसके बाद नंद प्रयाग में कौन सा? नंद प्रयाग नंदाकिनी, नंदाकिनी नदी आके अलकनंदा में मिला है नंद प्रयाग में। कर्ण प्रयाग में कौन सा नदी अलकनंदा में आके मिला है? पिंडार नदी आया है। रुद्र प्रयाग में अलकनंदा में कौन सा नदी आके मिला है? रुद्र प्रयाग में मंदाकिनी नदी मिला है। और रुद्र के बाद देव प्रयाग में कौन सा नदी? भागीरथी और अलकनंदा और भागीरथी है ना। अलकनंदा और भागीरथी, ठीक है। और एक था आपका गोविंद प्रयाग। गोविंद प्रयाग में कौन कौन था? गोविंद प्रयाग भागीरथी में। अच्छा, तो यही प्रश्न पूछता है, अगर याद रहेगा तो आप कभी भी मार देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ तक का कॉन्सेप्ट में कोई दिक्कत है किन्हीं को तो बताइए। यहाँ तक में अगर कोई दिक्कत हो तो बताइए, फिर आगे चलते हैं। चले आगे। अब आगे चलते हैं, हम आपको आगे लेके चलते हैं, ठीक है। आगे लेके चलते हैं। यहाँ तक आया, जब यहाँ पर आ जाता है उसके बाद गंगा के नाम से जाना जाएगा। गंगा जब उतरेगा तो आपसे पूछे, गंगा अपने मैदानी भागों में सबसे पहला कहाँ उतरता है? गंगा अपने मैदानी भाग में हरिद्वार में। कहाँ पे? हरिद्वार में उतरता है। होता क्या है कि अभी मई के महीना, अभी अप्रैल चल रहा है, इतना गर्मी है ना। अगर आप हरिद्वार चले जाइए और हरिद्वार के पानी, गंगा जहाँ निकलती है अपना मैदानी भाग में, काहे के लिए ऐसा होता है हम वो भी बताएंगे। अलग न ये इसका धारा इतना ज्यादा करंट इसका तेज होता है, क्या है कि ये किससे निकल रहा है? पहाड़ों से निकलकर सबसे पहला मैदानी भाग में ये प्रवेश कर ही रहा है ना। ऊपर तो पहाड़ था, पूरे पहाड़ था, तो पहाड़ से ऊपर से गिर रहा है तो नीचे जैसे ही मैदानी भाग में मिलेगा, इसका स्पीड बहुत तेज रहेगा। क्या रहेगा इसका स्पीड? बहुत तेज स्पीड जो है कि आपको रहेगा। इसमें करंट, इसका जो धारा रहेगा बहुत तेज रहेगा। और ये आप अगर मई के महीना, जून के महीना में भी इस पानी में अगर दोपहर के 12 बजे आप नहा लेते हैं तो आप थरथरा जाइएगा। थरथराने का मकसद क्या है जरा समझिएगा। क्योंकि ऊपर से जो भी आ रहा है, किससे पिघल के आ रहा है पानी? बर्फ से पिघल के आ रहा है। बर्फ से पिघल के आ रहा है, मतलब कि पूरा का पूरा पानी ये शीतल होगा, ठंडा होगा। जैसे ही आप इसमें स्नान करेंगे ना, आपको एकदम जो है कि चिल मचा देगा, मतलब इतना ठंडा कर देगा जिसका कोई हद हिसाब नहीं है। गर्मी के महीना में, ठंडा के महीना में तो बहुत मुश्किल है नहाना, गर्मी के महीना की बात कर रहे हैं। इतना ज्यादा यहाँ पर ठंडा जो है कि आपको पानी होता है। कहाँ का? हरिद्वार का। और हरिद्वार में गंगा सबसे पहला मैदानी भागों में गंगा कहाँ पहुंचती है? हरिद्वार में पहुंचती है। हरिद्वार कहाँ है? हरिद्वार है उत्तराखंड में। कहाँ है? उत्तराखंड में हरिद्वार होगा, ठीक। हरिद्वार उत्तराखंड के बाद देखिएगा उत्तर प्रदेश का मैप आता है। अगर मैप का हिसाब से अगर आप जान रहे होंगे, मैप को देख रहे होंगे, तो उत्तर प्रदेश आएगा। उत्तराखंड के बाद कौन आएगा? उत्तर प्रदेश आएगा। उत्तर प्रदेश के बिजनौर में सबसे पहला गंगा जो है कि किस जिला में प्रवेश करती है? तो उत्तर प्रदेश के बिजनौर में जो है कि आपको प्रवेश करती है। कहाँ पे? बिजनौर में गंगा जो है कि आपको इंटर मारती है। उत्तर प्रदेश में बिजनौर से इंटर जो है कि आपको करती है, प्रवेश जो है कि आपको करती है। उसके बाद उत्तर प्रदेश में गंगा बहते हुए गंगा में जो है कि आपको कन्नौज, उत्तर प्रदेश का एक स्थान है जिस स्थान का नाम क्या है? कन्नौज है। कन्नौज में एक नदी,
ऊपर से गढ़वाल की पहाड़ी से निकलकर एक नदी आती है जिसका नाम है रामगंगा नदी। कौन सा नदी? रामगंगा नदी। तो रामगंगा नदी उत्तर प्रदेश के किस स्थान पर गंगा से आकर मिलती है? गंगा से आकर मिलती है कन्नौज में जो है कि आपको मिलती है। कन्नौज के स्थान, कन्नौज स्थान पे जो है कि आपको आकर मिलती है। देखिए यहाँ पर जगह खत्म हो गया था, इसलिए कन्नौज के बाद की घटना इसके नीचे लिखा होगा, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए आपको। ठीक है, अब आते हैं इसके नीचे। अब यहाँ से समझिएगा, अब यहाँ से आपको सब कुछ समझ में आ जाएगा। देखिएगा, देव प्रयाग में क्या था? भागीरथी अलकनंदा था, और यहाँ पर जो है कि गंगा मिल रहा था। हरिद्वार में मैदानी भाग राम गंगा कहाँ मिल रहा है? कन्नौज के निकट मिल रहा है। अब जरा याद है, उत्तराखंड में एक और हिमानी की चर्चा करेंगे। उत्तराखंड में जिस हिमानी का नाम होगा बंदरपूछ हिमानी या यमुनोत्री हिमानी के नाम से जो है कि आपको जानते हैं। यमुनोत्री हिमानी या बंदरपूछ हिमानी से एक नदी निकलती है जिस नदी को कहते हैं यमुना नदी। कौन सा नदी? यमुना। यमुना नदी कहाँ से निकलती है? ये उत्तराखंड के बंदरपूछ हिमानी से जो है कि आपको निकलती है, या यमुनोत्री हिमानी से जो है कि आपको निकलती है। और जब यमुना आगे बढ़ती है तो यमुना की सहायक टॉन्स नदी मिलती है। उसके बाद यमुना दिल्ली पहुंचती है। दिल्ली किसके किनारे है बसा हुआ? आपसे पूछता है सवाल। दिल्ली यमुना के किनारे। दिल्ली के आगे जब बढ़ती है तो यमुना में एक और सहायक इसकी मिलती है। इस नदी का नाम है हिंडन नदी। कौन सा नदी? हिंडन। हिंडन नदी किसका है पूछेगा आपसे, है ना? इसका यमुना के सहायक है। यमुना के बाद जो है कि एक नदी जो है कि आपको आती है चंबल नदी, और चंबल की सहायक नदी है जिसका नाम है बनास नदी। बनास। चंबल और बनास जो है कि इटावा उत्तर प्रदेश में किससे आके मिलती है? इटावा उत्तर प्रदेश में यमुना से आकर मिलती है। तो आपसे पूछेगा यमुना से आकर इटावा उत्तर प्रदेश में कौन सा नदी मिलता है? चंबल नदी मिलता है। और चंबल की सहायक कौन नदी है? चंबल की सहायक बनास नदी है। ठीक है, बनास नदी है। उसके बाद उत्तर प्रदेश में, है ना, यमुना से काली सिंध नदी मिलता है, बेतवा नदी मिलता है, केन नदी मिलता है। ये सब का सब किसका सहायक है? ये सब का सब उत्तर प्रदेश में यमुना की सहायक है। और यमुना जाकर जो है कि आपको कहाँ पर? प्रयागराज में, है ना, किससे मिल जाता है? प्रयागराज में जाकर गंगा से मिल जाता है। किससे मिल जाता है? गंगा से। प्रयागराज इलाहाबाद में जो है कि जाकर किससे मिल जाएगा? गंगा से जाकर जो है कि आपको मिल जाएगा। तो याद रखिएगा, याद रखने वाला चीज है यमुना की सहायक। आपसे पूछेगा सबसे पहला यमुना निकलता कहाँ से है, दूसरा यमुना की सहायक पूछेगा, तीसरा जो है कि यमुना कहाँ आकर मिलता है ना। तीन बातों को याद रखिएगा। तो यमुना, है ना, सुनिए यमुना बंदरपूछ हिमानी, जिनके तरफ से आवाज बंद कर दीजिए। यमुना बंदरपूछ हिमानी से निकलता है, उत्तराखंड से निकलता है। इसकी सहायक टॉन्स नदी है। यमुना के किनारे आगरा शहर है। यमुना के किनारे जो है कि आपको दिल्ली शहर जो है कि आपको होने वाला है ना। और ये नदी आगे बहती है। हिंडन, बनास, चंबल, काली सिंध, बेतवा, केन, ये सब किसकी सहायक है? ये सब की सब जो है कि आपको यमुना की सहायक जो है कि आपको होती है। चंबल नदी यमुना में कहाँ मिलती है उत्तर प्रदेश में? तो उत्तर प्रदेश के इटावा में मिलती है। कहाँ पे? इटावा उत्तर प्रदेश में मिलती है। और यह यमुना नदी गंगा में जाकर कहाँ मिल जाती है? प्रयागराज इलाहाबाद में आकर गंगा में जो है कि आपको मिल जाती है। क्लियर हो गया? अब प्रयागराज तक हम लोग मैटर को ले आए हैं फरिया कर। अब इससे आगे की बात करेंगे। देखिएगा, एक नदी का नाम है गोमती नदी। कौन सा नदी? गोमती नदी। गोमती नदी उत्तर प्रदेश में एक जो है कि झील है, जिस झील का नाम है फुलहर झील। कौन सा झील? फुलहर झील या गोमल तल इसको कहते हैं। देखिएगा, तो पूछता है गोमती नदी कहाँ से निकलती है? तो उत्तर प्रदेश के फुलहर झील या गोमल तल से निकलकर यह नदी जो है कि आपको आकर किसमें आकर मिल जाती है? गोमती उत्तर प्रदेश में आकर जो है कि गंगा में मिलती है। किससे मिलती है? गंगा में जो है कि आपको मिलती है। उसके बाद उत्तर प्रदेश, नहीं, प्रयागराज से पहले नहीं मिलना चाहिए। गोमती प्रयागराज के बाद जो है क्या? अच्छा, प्रयागराज से नहीं, गोमती जो है कि आपको क्या होगा? गोमती प्रयागराज के बाद जो है कि आपको मिलेगा। ठीक ना, प्रयागराज के बाद मिलेगा। ठीक है, गोमती ठीक है, ठीक है, ठीक है, सोन नदी ठीक है, हाँ ठीक है। गोमती जो है कि आपको मिलेगा बाद में, है ना, बाद में मिलेगा, है ना, लखनऊ में जो है कि आपको मिलेगा। हाँ, गोमती के किनारे एक शहर बसा हुआ है, जिस शहर को, कौन सा शहर है? लखनऊ जो है कि आपको शहर जो है कि आपको गोमती के किनारे जो है कि आपको बसा हुआ है।
ठीक है, लखनऊ शहर। आगे चलते हैं। आगे उत्तर प्रदेश के बाद ये नदी गंगा कहाँ प्रवेश करेगी? बिहार में प्रवेश करेगी। अब बिहार में जिस स्थान पे प्रवेश करेगी वो स्थान होगा चौसा बक्सर का स्थान। किसका स्थान? बक्सर का चौथा वाला स्थान जो है क्या आपको होगा, ठीक ना। ये चौसा बक्सर से बिहार में गंगा नदी क्या करती है? गंगा नदी बिहार में जो है कि आपको प्रवेश जो है कि आपको करती है। कहाँ से प्रवेश करती है गंगा बिहार में? बक्सर से। हाँ, बक्सर से जो है कि आपको ये प्रवेश जो है कि आपको करती है। बक्सर से जब ये गंगा जब प्रवेश करती है तब ये आगे बढ़ते हुए आगे बढ़ते 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 ये छपरा के पास आती है। किसके पास? छपरा को ही कहते हैं सारण जिला कहते हैं। कौन सा जिला कहते हैं छपरा को? छपरा को कहते हैं सारण जो है कि आपको कहते हैं। छपरा सारण में इसको एक इसकी सहायक नदी जो है कि आपको मिलती है। किसकी सहायक नदी सारण में मिलेगा? गंगा की सहायक नदी जो है कि आपको मिलेगा। इस गंगा की सहायक नदी को कहते हैं घाघरा। कौन सा नदी कहते हैं? घाघरा नदी। अब जरा आइएगा घाघरा की बात कर लेते हैं। देखिएगा घाघरा कैसे कैसे जो है कि आपको बना हुआ। देखिएगा सबसे पहले जो है कि आपको देखिएगा यहाँ पर 3 नदी आके मिलेगा। एक का नाम है सरयू नदी। कौन सा नदी है? सरयू नदी, ठीक। एक नदी का नाम है सरयू नदी। सरयू के किनारे एक शहर बसा है जो आपका राम मंदिर वाला शहर है। कौन सा शहर? अयोध्या। कौन सा है? अयोध्या शहर जो है कि आपसे पूछता है कौन सा नदी के किनारे है, तो अयोध्या सरयू नदी के किनारे जो है कि आपको होने वाला है। क्लियर हो गया? उसके बाद समझिएगा सरयू नदी में एक नदी आकर मिलती है जिसका नाम है शारदा। कौन सा नदी? शारदा। और शारदा को ही काली नदी के नाम से जो है कि आपको जानते हैं। शारदा को क्या कहते हैं? शारदा को काली नदी के नाम से जो है कि आपको जानते हैं। और एक नदी है राप्ती। राप्ती के किनारे बसा हुआ शहर गोरखपुर है ना। कौन सा शहर है? गोरखपुर किसके किनारे है? राप्ती के किनारे है। तो सरयू, शारदा और राप्ती ये तीनों नदी जो है कि आपको मिलती है। और जब तीनों नदी एक स्थान पे मिलती है तो इसका गहराई चेक किया जाता है, तीनों बराबर, तो यहाँ पर इसका नाम चेंज हो जाता है। कौन सा? इसका नाम चेंज होकर घाघरा जो है कि आपको पड़ता है। क्या पड़ता है? घाघरा जो है कि आपको पड़ता है। और यहाँ से ये घाघरा नाम से ही आगे बहती है। उत्तर प्रदेश बिहार के सीमा पर ये आते हुए बिहार में घुस के सारण जिला में घाघरा जो है कि किसमें मिल जाती है? गंगा में जो है कि आपको मिल जाती है। किसमें मिलती है? गंगा में जो है कि आपको मिल जाती है। क्लियर है? सारण में गंगा में जो है कि आपको मिल जाएगी। उसके बाद सारण के बाद जब हम आगे बढ़ेंगे तो सारण के बाद सोनपुर, सोनपुर के बाद यह है कि पटना दिखेगा। पटना है ना, पटना जो है कि आपको आएगा। पटना में एक जो है कि नदी अमरकंटक से निकलती है जिस नदी का नाम है, कौन सा नदी? अमरकंटक मध्य प्रदेश से जो है कि आपको निकलती है जिसका नाम है ना सोन नदी। सोन नदी, सोन नदी अमरकंटक मध्य प्रदेश से निकलते हुए यह जो है कि आपको उत्तर प्रदेश बिहार के बाउंड्री होते हुए रोहतास में घुसती है। रोहतास के बाद ये आगे बढ़ती है उत्तर प्रदेश में। इसको एक और जो है कि सहायक नदी मिलता है रिहंद नदी। इसका भी पानी लेते हुए यह जो है कि सोन आगे बढ़ती है और सोन पटना के निकट आकर किसमें जाकर मिल जाती है? सोन पटना में, गंगा में आकर जो है कि आपको सोन नदी जो है कि आपको मिल जाती है। ठीक ना, सोन गंगा में आकर जो है कि आपको मिल जाती है। अब आगे चलते हैं। पटना के बाद जब चलिएगा तो पहलेजा घाट पड़ेगा, हाजीपुर का पहलेजा घाट। इस पहलेजा घाट की बात करेंगे। क्या हो गया? स्क्रीन नहीं दिख रहा है क्या? बंद हो गया क्या स्क्रीन? अच्छा दिख रहा है, दिख रहा है। चलिएगा। नहीं दिख रहा है? अरे कंफर्म कीजिए पहले। हाँ क्या नाम? ठीक है, चलिए ठीक है, तब दिख रहा है तब चलिएगा। अब आगे ये जो है कि आपको एक नेपाल से नदी निकलती है जिस नदी का नाम है नेपाल से गंडक नदी। कौन सा नदी? गंडक नदी। और ये गंडक दो गो है, एगो गंडक है एगो बूढ़ी गंडक है। कौन कौन है? एगो गंडक है एगो बूढ़ी गंडक है। तो गंडक नदी जो है कि नेपाल से निकलते हुए यह बिहार में घूमते हुए यह आकर हाजीपुर के निकट पहलेजा के निकट ये किसमें जाकर मिल जाती है? गंगा में आकर जो है कि आपको मिल जाती है। तो पहलेजा के निकट हाजीपुर में कौन सा नदी गंगा में आकर मिला है? तो यह नदी मिला है कौन सा? गंडक नदी जो है कि आपको मिला है। उसके बाद यह नदी फिर आगे बढ़ती है गंगा में आगे बढ़ने के बाद जो है कि आपको ये मुंगेर के समीप एक नदी जो है कि आपको आती है। ये भी नेपाल से निकलकर आती है जिसका नाम है बूढ़ी गंडक। ये जाकर जो है कि आपको फिर जो है कि आकर गंगा में जो है कि आपको मिल जाती है। और यही बूढ़ी गंडक नदी के किनारे एक
झील पड़ता है, जिस झील को बूढ़ी गंडक से जल प्राप्त होता है, इस झील को बिहार का रामसर स्थल में भी शामिल किया गया है। जो झील कौन सा है? कांवरताल झील जो है कि आपको होगा, कांवरताल अच्छा, झील जो है कि आपको होगा। हाँ बोलिए। ये कांवरताल बेगूसराय है, ये मुंगेर है, मतलब नहीं समझ रहे हैं डिस्टेंस बेगूसराय बहुत नहीं ज्यादा है। सुनिएगा सुनिएगा सुनिएगा, बेगूसराय। हुआ क्या है हाँ जी बेगूसराय। जी। हुआ क्या है कि यहाँ मुंगेर और खगड़िया है ना, मुंगेर खगड़िया बोल रहे हैं, हाँ खगड़िया है ना, खगड़िया है ना, खगड़िया और मुंगेर की सीमा पर यह नदी आकर बूढ़ी गंडक जो है कि गंगा में आकर मिल जाती है। इसलिए गंगा को देखिएगा ना तो गंगा खगड़िया से भी सट के निकलती है और मुंगेर से भी सट के जो है कि आपको निकलती है, ठीक है ना। इसलिए इस पर थोड़ा सा विवाद है, किसी किसी में खगड़िया लिया है, किसी किसी में मुंगेर लिया है, इसलिए दोनों नाम यहाँ पर लिख दिए हैं। और देखिएगा दोनों जिला में जो है कि आपको है, सुनिएगा और आपको बताते हैं, है ना, और आपको बताते क्योंकि सर यहाँ बेगूसराय से होते हुए लखीसराय, फिर उधर मुंगेर जाना पड़ता। तो बेगूसराय इधर ना, पटना साइड इधर है, मोकामा बेगूसराय, और उधर है वो उत्तर मुंगेर है बहुत ज्यादा। हमें के पास तो मुंगेर है। मुंगेर का मोकामा यहीं बढ़िया है तो पता नहीं रहेगा। बेगूसराय तो यहाँ है, मोकामा और मुंगेर है वो हैं। दक्षिण में है, रुके रुके, उधर है। मैप दिखा रहा है, मैप दिखा रहा है, रुकिए रुकिए रुकिए, मैप दिखा रहा है अभी, आपका डाउट क्लियर कर देते हैं। मैप दिखा रहा है, एक मिनट। आपका क्या कहना है बताइए संटू जी। मतलब मेरा कहना है सर, ये यहाँ पे हथदा है ना, बेगूसराय हथदा, मोकामा बेगूसराय यहाँ पे है ना सर, ठीक है, ये कांवरताल झील, ठीक है। हाँ ठीक है। मुंगेर तो उस साइड है, भागलपुर सुनिए मुंगेर सुनिए उस साइड सुनिए है। सुनिए सुनिए, हाँ सुनिए वहाँ सुनिए कांवर। सुनिए। हम आपके समझ के बातों को समझ, देखिए यहाँ ये बिहार का मैप देखिए, देखिए अब आप बताइए, बेगूसराय हुआ, सटले कौन है? मुंगेर है यस सर, सटले, सटले मुंगेर। खगड़िया है। अब बताइए जी कहाँ? जी जी। यस सर, हो गया हो गया। लखीसराय नीचे है। अरे लखीसराय यस यहाँ है, सर। लखीसराय से बाउंड्री जी बनाता जी। है आपका मुंगेर का बाउंड्री बनता है, लखीसराय से आपका बाउंड्री बनता है बेगूसराय का बनता है, लखीसराय से बाउंड्री बनता है शेखपुरा का बाउंड्री बनता है, लखीसराय से जी बाउंड्री जी बनता है हाँ, हो पटना का गया। बाउंड्री बनता है, लखीसराय से बाउंड्री बनता है नवादा का बाउंड्री बनता है, और लखीसराय से बाउंड्री बनता है जमुई का बाउंड्री बनता है ना। शेखपुरा तो बता ही दिया, जी हो गया जी जी, क्लियर, हो गया सर। अब दिक्कत नहीं होगा, जी जी। है ना। इसीलिए मैपो रखे हैं, जहाँ दिक्कत हो मैप पे चलेंगे एक के बार में। कहाँ पे थे हम लोग? नवादा का नहीं बनता है हाँ सर। हाँ नालंदा था, नवादा बोल दिए क्या? नालंदा था, नवादा तो उधर हो गया है ना। आगे चलते हैं, तो खगड़िया के निकट जो है कि आपको कौन आके मिला? बूढ़ी गंडक आके मिला। आपको बताते हैं बूढ़ी गंडक के किनारे प्रमुख शहर बसा हुआ है, जिसमें से मोतिहारी, जिसको कहते हैं पूर्वी चंपारण, बूढ़ी गंडक के किनारे। मुजफ्फरपुर शहर बिहार का, किस नदी के किनारे? बूढ़ी गंडक के किनारे। समस्तीपुर शहर बिहार का, बूढ़ी गंडक के किनारे। खगड़िया शहर बूढ़ी गंडक के किनारे। बेगूसराय बूढ़ी गंडक के किनारे, मतलब बह रहा है इस बेल्ट में जो है कि आपको बहते हुए जाती है। क्लियर हो गया? आगे चलते हैं। इसके बाद देखिएगा नेपाल से, नेपाल के जो है कि आपको नेपाल से एक नदी निकलती है जिस नदी का नाम है कोसी नदी। कोसी नदी नेपाल से, इसे सप्त कोसी के नाम से जाना जाता है। किसको? कोसी को जाना जाता है। क्यों सप्त कोसी के नाम से जाना जाता है? क्योंकि 7 धाराओं में नेपाल में ये नदी बहती है। कितना धारा में? नेपाल में ये नदी 7 धाराओं में जो है कि आपको बटती है। नेपाल में जो है कि आपको 7 धाराओं में बटने के कारण इसे सप्तकोशी के नाम से जो है कि आपको जाना जाता है। किसके नाम से जाना जाता है? सप्तकोशी के नाम से जो है कि आपको जाना जाता है। ये सब सातों धारा जब बन जाता है, जब दोनों सातों आकर आपस में मिल जाता है, तब इसका नाम जो है कि क्या पड़ता है? तब इसका नाम जो है कि पड़ता है कोसी जो है कि आपको पड़ता है। 7 को धारा इसे नहीं पूछता है, लेकिन अगर आप सुनना चाहेंगे तो सुना देंगे। इंद्रावती, अरुण, त्राम, शन, तामूर, दूध, लीस, है ना। ये सब जो है किसकी सातों का सातों धारा है, छोटा छोटा धारा है। ये सब जाकर आपस में आकर मिल जाता है, तो मिलने के बाद इसका नाम कोसी पड़ता है। और कोसी सबसे पहले बिहार के किस जिला में जो है कि प्रवेश करता है? तो यहाँ सीतामढ़ी को काटिए, यहाँ पर क्या लिखिएगा? सुपौल। क्या है? सुपौल जिला। सुपौल में जो है कि आपको प्रवेश करता है। सबसे पहला बिहार का जो जिला जहां से कोसी बिहार में इंटर करती है, वो कौन सा जिला है? सुपौल जो है कि आपको होने वाला है। और सुपौल मधेपुरा सहरसा वाला बेल्ट में, है ना,
ये जो है कि एकदम तबाही मचाते हुए बाढ़ का कारण सबसे अधिक कौन सा बनती है? कोसी बनती है। इसीलिए बिहार का सोग किसे कहा जाता है? बिहार का सोग कोसी नदी को जो है कि आपको कहा जाता है। ठीक ना, रातों रात ये अपने मार्ग को बदल देती है कोसी, और कोसी बहते हुए ये आती है कटिहार, और कटिहार के निकट आकर ये किसमें आकर मिल जाती है? कुर्सेला क्षेत्र कटिहार में, कुर्सेला कटिहार है गंगे ना, है। गंगा में आकर जो है कि आपको मिल जाती है, गंगा में आके मिलती है। गंगा का वो आखिरी नंबर का सहायक नदी यहाँ देखिएगा, गंगा की आखिरी सहायक नदी ये दार्जिलिंग की पहाड़ी से, दार्जिलिंग की पहाड़ी वेस्ट बंगाल, कहाँ है दार्जिलिंग की पहाड़ी? वेस्ट बंगाल। दार्जिलिंग की पहाड़ी से एक नदी निकलता है जिस नदी का नाम है महानंदा। महानदी नहीं, महानंदा। कौन सा? नंदा। महानंदा। महानंदा दार्जिलिंग की पहाड़ी से निकलकर ये पश्चिम बंगाल में बहते हुए ये बिहार आती है, और बिहार से बहते हुए फिर निकलकर ये पश्चिम बंगाल चली जाती है, और इसी क्षेत्र में जाकर ये गंगा से जाकर जो है कि आपको क्या होती है? गंगा से जाकर जो है कि आपको मिल जाती है बिहार के क्षेत्रों में। ये जो है कि बिहार के कटिहार के क्षेत्रों में जो है कि आपको मिलेगा। आपसे कौन से जिला से बिहार में गंगा एंटर किया था? गंगा कौन सा जिला से एंटर किया था? बक्सर के चौसा से। उत्तर से एंटर किया था, और किससे बाहर हो जाएगा? बाहर होगा कटिहार से। कौन सा जिला से होगा? कटिहार से जो है कि आपको बाहर जो है कि आपको होगा। और इस क्रम में बिहार के 12 जिला से गंगा नदी जो है कि आपको बहती है। कितना जिला से गंगा नदी बहती है? बिहार के 12 जिला से जो है कि आपको गंगा नदी जो है कि आपको बहती है। पूछेगा सबसे लंबा किस जिला से बहते हुए गंगा निकलती है? पटना जिला से। कौन से? पटना जिला से लगभग 99 या 100 किलोमीटर, है ना, 100 किलोमीटर या 99 किलोमीटर जो है कि आपको जो भी ऑप्शन में रहे मार दीजिएगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। 99 को ही 100 बना दिए हैं, कहीं 100 है इसलिए 100 बना दिए हैं। तो अब आइएगा कि बिहार के कौन कौन जिला से बहती है? बिहार 12 में को। 400 मतलब 445 किलोमीटर में ना है गंगा नदी बिहार में। पटना ना है 99 में। हाँ, पटना में 99 है ना। अरे लिखा होगा डाटा, का टेंशन ले रहे हैं, सब लिखे होंगे आगे, टेंशन नहीं लीजिए। देखिएगा आपको 12 को जिला आपको गिनवा देते हैं। देखिए 12 को जिला गिनिएगा। पहला हो गया बक्सर। कौन है? बक्सर। बक्सर। दूसरा देखिए इसके सटले है भोजपुर। कौन हुआ? दूसरा भोजपुर हुआ। तीसरा हुआ सारण। कौन हुआ? तीसरा सारण। सारण के बाद देखिए चौथा पटना। कौन हुआ? चौथा जो है कि पटना। पटना के बाद पांचवा वैशाली। कौन हुआ? वैशाली। वैशाली के बाद छठा हुआ समस्तीपुर। कौन हुआ? समस्तीपुर हुआ। देखिए सातवां हो गया बेगूसराय। हाँ बिल्कुल, समस्तीपुर में गंगा जाता है। जो समस्तीपुर से उनको पता होगा गंगा जाता है समस्तीपुर। तो बूढ़ी ठीक है? गंडक वहाँ से बूढ़ी गंडक पर है, पर जाता है गंगा। अच्छा मतलब कि एक जगह नहीं पहुंचता है ना? गंगा भी है, बूढ़ी गंडक एक जगह पे दो नदी नहीं बढ़ सकता है। हाजीपुर से तो दोनों नदी लगा है। तो अब हाजीपुर में देखिए तो दो नदी बहता है, तो उसका क्या नहीं, वो नहीं हो सकता है। ठीक है। सातवां जो है कि आपको बेगूसराय हो गया। आठवां की बात करेंगे। आठवां हो जाएगा खगड़िया। कौन हो जाएगा? खगड़िया। नौवां हो जाएगा मुंगेर। कौन हो जाएगा? नौवां मुंगेर। 10वां जो है कि आपको हो जाएगा भागलपुर। कौन हो जाएगा? 10वां जो है कि आपको भागलपुर जो है कि आपको हो जाएगा, है ना। 10वां भागलपुर हो जाएगा। और 11वां की बात करेंगे। 11वां कौन हो जाएगा? 11वां जो है कि आपको ना मधेपुरा जो है कि आपको, मधेपुरा गंगा बहेगा मधेपुरा में नहीं, सुपौल मधेपुरा सहरसा ये सब में मधेपुरा का नहीं ठीक है ना, ठीक है, मधेपुरा कोई दिक्कत नहीं है ना। मधेपुरा से जो है कि आपको नहीं जाएगा। ठीक ना, नहीं जो है कि आपको जाएगा। टोटल कितना हो गया? 11 को जो है कि आपको हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 11 को। हाँ 11 को में जो है कि आपको 12 डिस्ट्रिक्ट है। लखीसराय छोड़े हैं। छूट गया क्या? लखीसराय। अच्छा लखीसराय छूट गया क्या? ओहो अच्छा। बेगूसराय के तुरंत बाद लखीसराय में करता है। अच्छा लखीसराय छूट गया। अच्छा तो इसको 12 बना देते हैं। चलिए हो गया। वही सोच रहे हैं कि कुछ ना कुछ तो छूटा होगा। ये 12 को जिला में जो है कि आपको क्या बहता है? गंगा जो है कि आपको बहती है। गंगा जो है कि आपको बहती है। ठीक बहती। आइए हो गया यहाँ तक। अब आते हैं गंगा को बिहार से आउट करवाते हैं। आइए बिहार से गंगा को आउट करवाते हैं। आइए तो
चलिए, गंगा बिहार से आउट होने के बाद गंगा कहाँ जाएगी? गंगा जाएगी झारखंड में। कहाँ जाएगी? झारखंड में। तो झारखंड में भी गंगा बहती है, बहती है झारखंड में बहती है। झारखंड में गंगा बहने के बाद जो है कि आपको फिर जाएगी कहाँ पे? पश्चिम बंगाल में जाएगी। कहाँ जाएगी? पश्चिम बंगाल, वेस्ट बंगाल में जाएगी। पश्चिम बंगाल में जाने के बाद ये पश्चिम बंगाल में घुसेगी। घुसने के बाद ये जो है कि पश्चिम बंगाल में बहते हुए पश्चिम बंगाल पर इसमें एक डैम बनाया होगा गंगा नदी पर, जिस डैम का नाम है फरक्का डैम। कौन सा डैम? फरक्का डैम। फरक्का डैम किस नदी पे है? फरक्का डैम जो है कि गंगा किस पे है? गंगा नदी पे। गंगा नदी पर फरक्का एक ही जिला हाँ, टच एक करता जिला, है सर, बिल्कुल झारखंड में एक जिला जो है कि आपको है ना। और यहाँ पे झारखंड में जो है कि आपको बहुत कम। ना अभी आ रहा है ना, अभी आ रहा है सब। भागीरथी होगा, कौन होगा, अभी सब कुछ आ रहा है, अभी सब कुछ बताएंगे, है ना। देखिएगा, फरक्का डैम से ये नदी जो है कि आपको दो धाराओं में बढ़ जाती है। कितना धारा में बढ़ जाता है? दो धाराओं में गंगा को बांट दिया जाता है। एक जो है कि गंगा की धारा जो है कि आपको बढ़ती है, जिस धारा को कहते हैं हुगली की धारा। कौन सी धारा? हुगली। गंगा कर्नाटक नहीं, हुगली। हुगली कलकत्ता शहर जो बसा हुआ है, कलकत्ता शहर इसी हुगली के किनारे जो है कि आपको बसा हुआ है, हुगली शहर, ठीक ना। कोलकाता शहर जो है कि आपको बसा हुआ है, और इसी हुगली वाली धारा जो इसकी सहायक मिलती है, इसी पे जो है कि आपको कोलकाता में क्या है? बंदरगाह है। और दूसरा जो है कि आपको गंगा, और गंगा को ही आगे जाकर इसी को क्या कहा जाता है? भागीरथी जो है कि आपको कहा जाता है। कौन सा नदी? भागीरथी जो है कि आपको कहा जाता है पश्चिम बंगाल में। इसीलिए देखिएगा, आपसे पूछता है कि जो कौन सा युद्ध हुआ था? प्लासी की लड़ाई। प्लासी की लड़ाई, प्लासी की लड़ाई जो है, हाँ, प्लासी की लड़ाई किस नदी के किनारे हुआ था? तो ये गंगा का फरक्का बैराज से बढ़ता है, तब ये भागीरथी के किनारे जो है कि आपको लिखता है। गंगा को उस समय भागीरथी जो है कि आपको कहा जाता था। तो एक गंगा जो है कि आपको बहते हुए, ये गंगा की धारा, एक तो हुगली जो है कि आपको कहाँ? कोलकाता शहर वाला चल गया, और एक निकलता है धारा, और ये जो घुस जाता है कहाँ? ये घुस जाता है बांग्लादेश में घुसता है। कहाँ घुसता है? बांग्लादेश में घुसता है। जब गंगा को ही कोलकाता में हुगली कहते हैं। हाँ, नहीं, हुगली की धारा नहीं, हुगली की धारा है, मतलब हुगली की धारा है। यहाँ से बढ़ती है ना दो धारा, तो एक धारा जो जाती है ना, इस धारा को हुगली की धारा कहते हैं, क्योंकि बड़ी नदी इधर से कौन आ रही है? हुगली जो है कि आपको बड़ी नदी आ रही है, इसलिए हुगली की धारा। एक गंगा की, है ना, एक गंगा की धारा जो है कि आपको कहाँ चल जाती है? बांग्लादेश में घुस जाती है। कहाँ पे? बांग्लादेश में घुस जाती है। तो ये गंगा जब बांग्लादेश में जब जो है कि आपको जाती है, तब इसको क्या कहते हैं? बांग्लादेश में इसको कहते हैं पद्मा, जो है कि आपको कहते हैं। और थोड़ा सा सुन लीजिएगा, यहीं पे क्लियर कर देते हैं। ब्रह्मपुत्रा जब बांग्लादेश में घुसती है तो इसको क्या कहते हैं? जमुना है कि आपको कहते हैं, क्या कहते हैं? जमुना कहते हैं। और जब जमुना और पद्मा जब आपस में मिलती है, बराक नदी आकर जो है कि आपको मणिपुर से आके मिलती है, तो तीनों की संयुक्त धारा को क्या कहते हैं? मेघना जो है कि आपको कहते हैं। तो आपसे पूछेगा कि सुंदरबन डेल्टा ये किस दो नदियों के संगम या धाराओं पे बना हुआ है? तो इधर से कौन है? हुगली नदी है, हुगली। और इधर से कौन सा? इधर से जो है कि आपको कौन सा? मेघना। उसमें स्टैंडर्ड सवाल बना दिए हैं आप लोग, लोकल सवाल बना दिए। गंगा ब्रह्मपुत्रा के जो है कि संगम पे जो है कि आपको बना हुआ जो है कि तो नॉर्मल सबको आता है। अगर गंगा ब्रह्मपुत्रा न दे ऑप्शन में, तब क्या मारिएगा? तो एक मारिएगा आपको मेघना, और दूसरा मारिएगा मेघला। ये दोनों नदियों के बीच का जो संगम क्षेत्र है, यहाँ पे जो डेल्टाई का निर्माण हुआ है, उसी को सुंदरबन का डेल्टा का क्षेत्र के नाम से जानते हैं। और ये विश्व की सबसे बड़ी डेल्टाई क्षेत्र होगा। क्या होगा? विश्व की सबसे बड़ी डेल्टाई जो है कि आपको क्षेत्राई जो है कि आपको क्षेत्र होने वाला है। ठीक है, अब जरा सा आइए, अब आपको यहाँ पर लिख भी दिए हैं किस राज्य से कितना किलोमीटर। गंगा नदी जो है कि आपको कितना राज्य? 1 2 3 4 5, कितने राज्य से होकर बहती है? 5 राज्यों से होकर बहती है। सबसे पहला उत्तराखंड है, उसके बाद उत्तर प्रदेश है, फिर बिहार है, फिर जो है कि झारखंड है, और फिर जो है कि आपको पश्चिम बंगाल है। इसमें से देखिए सबसे ज्यादा कहाँ बह रहा है? उत्तर प्रदेश में बह रहा है। कितना किलोमीटर? 1140 किलोमीटर। 1140 किलोमीटर उत्तर प्रदेश से बह रहा है। बिहार से 455, झारखंड से 40 किलोमीटर, और पश्चिम बंगाल से कितना किलोमीटर बह रहा है? 520 किलोमीटर जो है कि आपको बह रहा है। क्या डेटा में वेरिएशंस लग रहा है? क्या लग रहा है? कोई दिक्कत? उत्तराखंड से 310 किलोमीटर। कहाँ? बिहार। अच्छा, 445 होगा, 455 लिखा है। और चलिए ना, तो इसको कर दीजिए ना, डेटा 445 कर दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है ना। 45 से लिखे होंगे, 55 लिखा गया होगा, कभी पढ़ाए होंगे तो ठीक है ना, हो गया होगा। ये
तो ऐड करेंगे तो 2500 करके देखिए ना, हो जाएगा एक सर। रोज दिए जोड़ के। करके देखिए अब इतना, है ना, करिए, अगर फूट जाता है तो सही है, करिए। हाँ करिए, अगर करने का मूड है तो कर लीजिए, ठीक है। चलिए, हो गया यहाँ तक, गंगा नदी तंत्र आपका समाप्त हो गया। लगभग लगभग कितना घंटा चर्चा किए? 1 घंटा मोटा मोटी चर्चा हो गया गंगा नदी तंत्र में। 45 मिनट में एक वो खाली नदी तंत्र हुआ है गंगा। कौन हुआ है? गंगा हुआ है। गंगा में किन्हीं को दिक्कत है? बहुत अच्छा से समझाए हैं, एकदम बेस्ट, जितना हो सके उतना बेस्ट समझाया है गंगा को। कौन सा? सर एक बार बिहार में कहाँ से निकल जाती है? बिहार में कहाँ से निकल जाती है? अच्छा, बिहार से तो बताया साहब कि कटिहार से ये आउट हो जाती है। कहाँ से? कटिहार से जो है कि कटिहार आउट से हो आउट जाती हो है। जाती है। कुछ ऐसे करके ना सर, क्या आगे, इससे साहिब आगे कटिहार के बाद कौन? हाँ? साहेबगंज कुछ करके ना, कटिहार साहेबगंज के साहेबगंज, पास में हाँ, निकलती है। कटिहार का साहबगंज स्थान है, जो स्थान है ना, वो कटिहार का साहबगंज जो है कि आपको वो स्थान, वो झारखंड में भागलपुर सर, में पड़ता साहबगंज झारखंड है। में नहीं, होगा। हाँ, साहबगंज जो है ना, साहबगंज वो झारखंड का जिला भागलपुर हो क्षेत्र में जो जाएगा। है कि, है ना, भागलपुर क्षेत्र का जो है कि झारखंड और जो है कि किसका, और जो है कि बिहार का बाउंड्री जो है कि आपको बनाता है साहबगंज, है ना, यही जो है कि आपको बाउंड्री बनाता है, ठीक है। तो इससे आगे कटिहार से अंतिम रूप से जब मैप को देखिएगा ना, रुकिए हम आपको इस ग्रुप में वो मैप भेजते हैं हाँ हाँ सर, बिहार का नदी में, ऐसा कटिहार। है ना, देखिएगा आप, हम पूछता है दिखा, सर, उत्तराखंड की सबसे हम्म, पवित्र नदी पूछता है सर, किसे मानते हैं? क्या ऑप्शन दिए? रामगंगा। वही भागीरथी सर, आंसर भी लेता है भागीरथी। हाँ, तो भागीरथी हो गया, तो वही हो गया, ऊपर वाला जो गौमुख से निकल रहा है भागीरथी, है ना, इसी को जो है कि आपको ले रहा है ना, गौमुख से, है ना। तो यहाँ भी जो है कि डायरेक्ट पूछेगा ना कि गंगा कहाँ से निकलती है, तो बहुत सारा जो है कि आपको आंसर में लेता है ना, यही जो है कि आप, हाँ, गंगोत्री। गंगोत्री हिमानी से, गंगोत्री से, लेकिन निकलता कौन है? भागीरथी निकलता है ना, भागीरथी। देखिए हम आपको एक मैप भेजे हैं, उसमें देखिएगा जूम करके, उसमें देखिएगा कि उसमें आपको दिख रहा होगा कटिहार, लास्ट आपको दिख रहा होगा गंगा निकलते हुए, दिख रहा है। और वहां पे हम कलम से पेनों से रंगे होंगे साहबगंज, वहां पे दिख रहा होगा स्थान, दिख रहा है साहबगंज, जूम कीजिए, सबसे लास्ट कटिहार में देख रहा है दिखा। जी सर। चलिए, आइए थोड़ा सा इधर में एगो चीज लगाए हुए थे आप लोग के लिए, कहाँ गया? सबसे कम सर किस किस जिला में सर, बिहार में? सबसे कम, समस्तीपुर में, सबसे कम, सबसे कम समस्तीपुर में। हाँ, सबसे कम जो है कि आपको समस्तीपुर से जो है कि आपको निकलेगा, ठीक ना, सबसे कम जो सबसे है कि ज्यादा समस्तीपुर से सटे पटना। हुए जो है कि आपको निकल जाता है ना? देखिएगा, यहाँ पर आइए, ये है आपका पंच प्रयाग। कौन सा प्रयाग है? पंच प्रयाग। जिनको लेना है स्क्रीनशॉट ले लीजिए, कहे कि हम ऑलरेडी चर्चा कर चुके हैं इस पंच प्रयाग, है ना, ठीक है, ये पंच प्रयाग है। देखे ना, यही लिखा है ना, बद्रीनाथ, केदारनाथ, गंगोत्री लिखा है, जो हम आपको बताया ऊपर में, जो लिस्ट में हम आपको दिए हैं, वही चीज, सेम चीज यहाँ पे जो है कि आपको सब कुछ सेम है ना। ले लीजिए जिनको लेना है स्क्रीनशॉट, ऊपर का भी स्क्रीनशॉट किन्हीं को लेना है तो ले सकते हैं, अन्यथा यूट्यूब पे वीडियो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है ना। छोटा कर अगर दीजिए। समझ, तो कितना छोटा करेंगे? रथी निकलती है तो फिर गंगा आकर कहाँ? गंगा आकर क्या? गंगा आकर कहाँ गंगा मिलता कहाँ है? फिर बोला जाता है? अरे उसका नाम गंगा दिया आकर जाता नहीं है। बोला जाता है, अरे वो सब नहीं, जो जानकारी कम है वही बात बोलेगा, जिसको जानकारी है पूरा ये मैप के माध्यम से चर्चा करेगा, नहीं तो फिर हम भी वही बोल देते जो आप अभी बोल रहे हैं, ठीक ना। ये जो है ना, ये बस बोला जाता है, लेकिन ये दोनों मिलाप है किसका? एक जो है कि अलकनंदा, दूसरा अलकनंदा और भागीरथी का भागीरथी मिलाप है, का। कहाँ पे? देव प्रयाग में। आज जब देवप्रयाग दोनों में। का स्थान यहाँ पे मिलता है तब जाकर गंगा पड़ता है। गंगा इसका नाम पहले से नहीं रहता है, ठीक ना, मिलने के बाद होता है। पहला जी स्क्रीनशॉट ये सर, लेना है जिनको, लीजिए, पहला स्क्रीनशॉट ये रहा आपका, पहला स्क्रीनशॉट लीजिए ये, ले लीजिए। उसके बाद आगे लेना होगा तो फिर बताइएगा, आगे भी लेना जी है, सर आगा कीजिए ना। लीजिए। दूसरा स्क्रीनशॉट ये लीजिए, दूसरा स्क्रीनशॉट ये लीजिए, हो गया दूसरा खत्म, गंगा नदी तंत्र खत्म। और पंच प्रयाग वाला भी लेना है, पट रहा है लग रहा है। आगा कीजिए सर। लीजिए, कटेगा इसी कैसे? में सर हो तो गया। यमुना के सहायक नदी में सर, हाँ, यमुना के यमुना का सहायक अलग कर नदी में दें? नहीं सर, इसमें चंबल है और बेतवा है, कौन कौन सागर है इसमें सर, कुछ कंफ्यूजन होता है। पढ़ाएंगे ना, जब जो है कि आपको गांधी सागर बोलते हैं, जवाहर सर सागर इसी बोलते मैप पे हैं, बता है देते ना। तो बेहतर होता सर।
अब इसी में बता दे तो उसके लिए फिर यमुना का एक अलग मैप जो है कि आपको बनाना पड़ेगा हमको। अच्छा ठीक है, उस रुकिए तो समय हम फिर बना बता दीजिएगा, उस समय बना दीजिएगा, छोड़ हैं। दीजिए सर। इसीलिए फिर अलग जो है कि आपको यमुना का मैप करना पड़ेगा एगो हमको अलग, है ना, तब जो है कि आपको हो अभी पाएगा छोड़ दीजिए सर, जब पढ़ाइएगा उसी समय में, लेकिन ये मैप जरूर बना दीजिएगा। ठीक ठीक कर देंगे, कोई दिक्कत नहीं है ना, कोई दिक्कत नहीं। चले आगे, हो गया यहाँ तक, चले आगे अब इसके आगे। ठीक है जी सर, सर। आगे। चलिए आगे चलते हैं। ले लिए यहाँ तक स्क्रीनशॉट। अरे डाउट डाउट हमारे क्लास में नहीं रहना चाहिए, बोले डाउट की। सुनिए, मेरा डाउट है, गंडक और बूढ़ी गंडक कहाँ से निकलती है? एगो तो गंडक हो गया जो पश्चिमी चंपारण से, और बूढ़ी गंडक। देखिए बूढ़ी गंडक सोमेश्वर पहाड़ी, सोमेश्वर की श्रेणी से निकलती है ना। बिहार का सबसे ऊंचा चोटी कौन है? सोमेश्वर की श्रेणी जो है कि आपको है, यहीं से बूढ़ी गंडक जो है कि आपको निकलती है। लेकिन धारा कहाँ से आता है? नेपाले का ही सब धारा जो है कि आपको आता है। ठीक है, हो गया, और कुछ हो? मेरा डाउट है, क्लियर कीजिए। सर लखनऊ प्रयागराज से पहले होना चाहिए पश्चिम में। लखनऊ प्रयागराज से पहले होना चाहिए। प्रयागराज तो अपना बिहार प्रयाग से नजदीक है ना, लखनऊ तो दूरी है। लखनऊ आप पश्चिम में तो क्या होगा। तो आपका क्या कहना है, कौन सा प्रयाग जो है कि गलती हम लिखे हैं वहां पे? किसके बारे में बोल रहे हैं कि गलती हो सकता है? गोमती नदी है ना, गोमती नदी। सर गोमती नगर पीलीभीत से निकलती, लखनऊ से नहीं निकलती, लखनऊ शहर पे है। हाँ लखनऊ शहर पे तो है, ये बात ठीक बोलो। है, लेकिन प्रयागराज से पहले होगा उसका मैप। प्रयागराज अच्छा, उसका पश्चिम में कहना होगा। है कि प्रयागराज से पहले हो जाएगा गोमती, है ना, यही कहना है। हाँ हाँ। मथुरा आगरा गंगा, चलिए तो उसको भी देख लेते हैं, है ना, कोई दिक्कत नहीं। आइए देखिएगा, अब जो है कि आपको क्या बोलना था। अब जो है कि आपको बोलना था कि इस पे जो है कि आपको डैम जो है कि आपको यही ना जो है कि आपको बोलना था, है ना। चंबल नदी पर जो है कि आपको डैम, देखिएगा चंबल नदी पर जो है कि आपको कै गो डैम जो है कि आपको बनाया गया है ना। देखिएगा कहाँ गया चंबल, देखिएगा थोड़ा सा इनको भी अभी डाउट क्लियर कर ही दे। देखिएगा ये जो है ना, ये कौन सा नदी है? ये है आपका यमुना नदी। कौन है? यमुना नदी, ठीक है। रफली बना रहे हैं, ठीक ना, ऐसे मत कहिएगा कि कैसे बना दिए। यमुना नदी, यमुना की सहायक कौन था? यमुना की सहायक था आपका चंबल नदी, है ना, यही ना आपका कहना था। अब आइएगा चंबल नदी की बात करेंगे। चंबल नदी कहाँ से निकलती है? अब जरा देखिएगा, अब जरा हम आपको बातों को रखते हैं। अब आइए, चंबल कहाँ से निकलती है बताइए, बताइए चंबल कहाँ से निकलता है? चंबल जो निकलता है, ये निकलता है जाना पाव की पहाड़ी, मध्य प्रदेश। कौन सा पहाड़ी है? जाना पाव की पहाड़ी कहाँ से? मध्य प्रदेश से जो है कि आपको निकलता है। क्लियर हो गया। जब जाना पाव की पहाड़ी मध्य प्रदेश से कौन सा नदी निकल रहा है? ये नदी निकल रहा है चंबल। कौन सा नदी निकल रहा है? चंबल जो है कि आपको नदी निकल रहा है। कौन निकल रहा है? चंबल जो है कि आपको नदी निकल रहा है। लिख देते हैं चंबल। इसका भी ले लीजिएगा, बाद में जब फाइनल स्क्रीनशॉट बन जाएगा तो ले लीजिएगा, ठीक ना। बहुत इंपॉर्टेंट जो है कि आपको है, सही है कि है कि याद करवा दिए। देखिएगा, जब जाना पाव से जब ये निकलता है, चंबल नदी जब जाना पाव से निकलता है तो सबसे पहला ये मध्य प्रदेश राज्य में बहता है। कहाँ बहता है? मध्य प्रदेश राज्य में बहता है। क्लियर है बात को? बात जरा समझते चलिएगा। मध्य प्रदेश राज्य में जब ये बहता है, क्या हुआ, कोई दिक्कत? मध्य प्रदेश राज्य में जब ये बहता है, देखिए मध्य प्रदेश राज्य में जब ये बहता है तो सबसे पहला यहाँ पर मध्य प्रदेश में एक जो है कि बांध बनाया गया है। इस बांध चंबल नदी पर बनाया गया है, जिस बांध का नाम क्या है? इस बांध का नाम है गांधी सागर बांध। कौन सा बांध है? गांधी सागर बांध। सागर बांध ये कहाँ पे है? गांधी सागर बांध ये है आपका मध्य प्रदेश में। कहाँ पे है?
मध्य प्रदेश में जो है कि आपको होगा। ठीक है, मध्य प्रदेश में जो है कि आपको होगा। और चंबल पर स्थित सबसे बड़ा बांध होगा, ये चंबल नदी पर सबसे बड़ा बांध है। चंबल पर सबसे बड़ा बांध, सबसे बड़ा बांध होगा, बड़ा बांध होगा। कौन सा बांध हो गया चंबल पे सबसे बड़ा बांध? गांधी सागर जो है कि आपको बांध जो है कि आपको हो जाए। क्लियर है यहाँ तक? आगे चलते हैं। जब गांधी सागर से आगे जब पढ़िएगा तब यह जो है कि आपको नदी मध्य प्रदेश के बाद जो है कि यह नदी जो है कि आपको है ना पहुंचेगा कहाँ पर? ये पहुंचेगा जो है कि आपको राजस्थान में। और राजस्थान में जो है कि आपको पहुंचेगा और एक जलप्रपात है, राजस्थान का सर्वोच्च जलप्रपात है जिसको कहते हैं चुलिया जलप्रपात। कौन सा जलप्रपात? चुलिया जलप्रपात। देखिएगा यहाँ पर एक जलप्रपात मिलेगा। अगला राज्य कौन है? राजस्थान है। मतलब दूसरा नंबर का राज्य जहां से बढ़ा है वो राजस्थान है। राजस्थान पर यहाँ पर एक जो है कि आपको इसको जलप्रपात मिलेगा, जिस जलप्रपात का नाम क्या है? चुलिया। चुलिया जलप्रपात किस नदी पे होगा चुलिया जलप्रपात? चंबल नदी पर जो है कि आपको होने वाला है। और इसका हाइट की बात करेंगे 18 मीटर जो है कि इसकी हाइट है। और ये राजस्थान का सर्वोच्च जलप्रपात है। राजस्थान का सर्वोच्च जलप्रपात कौन सा है? चंबल जलप्रपात है चुलिया नदी पर। ठीक है, आगे चलते हैं। आगे जब ये बढ़ेगा तो ये राजस्थान में आगे जब ये बढ़ेगा तो यहाँ पर फिर से एक इसको बांध जो है कि आपको मिलेगा यहाँ पर राजस्थान में। इस बांध का नाम होगा राणा प्रताप सागर बांध। राणा प्रताप सागर बांध। सागर बांध कहाँ है? ये राजस्थान में बांध है। कहाँ है? राजस्थान के चित्तौड़गढ़ जिला में। चित्तौड़गढ़ जिला में जो है कि आपको होगा। कौन सा बांध है चित्तौड़गढ़ जिला में? ये जो है कि आपको बांध हो गया राणा प्रताप जो है कि आपको बांध जो है कि आपको हो जाएगा। आगे चलते हैं। आगे हाँ तो क्यों नहीं, हाँ मैप के ना आपको सब कुछ क्लियर होते रहेगा। मैप, अच्छा भारत का मैप अगर होगा ना आपके पास में तो उसको उलटिए। मध्य प्रदेश राजस्थान साथ में आपको सटा हुआ है। इसे आपको लग रहा है कि मध्य प्रदेश से राजस्थान कैसे भाग गया, जैसे उनको कैसे लग रहा था कि लखीसराय मुंगेर कैसे सट रहा है, वैसा ही आपको भी लगेगा। ठीक है, तो ये कहाँ गया? राणा प्रताप सागर बांध जो है कि आपको कहाँ पे? चित्तौड़गढ़ मध्य प्रदेश में। उसके बाद फिर ये आगे बढ़ेगा, फिर इस पे जो है कि आपको एगो और बांध मिलेगा। एगो और बांध मिलेगा कहाँ पे? कोटा के पास। कहाँ पे? कोटा के पास राजस्थान में। कोटा और राजस्थान में जो है कि इसको एगो और बांध मिलेगा जिस बांध का नाम होगा जवाहर सागर बांध। कौन सा बांध होगा? जवाहर सागर बांध। सागर बांध ये कहाँ पर? राजस्थान में, कोटा में। ठीक है, राजस्थान के कोटा में जो है कि आपको होगा। और एक इसको आखिरी एगो और बांध इसको यहाँ पर मिलेगा जिस बांध का नाम होगा कोटा बैराज। कौन सा बांध होगा? कोटा बैराज। कोटा बैराज। ये कोटा नाम से ही पता है कि कहाँ होगा? राजस्थान में होगा, कोटा में जो है कि आपको होगा। और ये जाकर जो है कि किससे जाकर फिर मिल जा रहा है? यहाँ देखिए किससे मिल रहा है? यमुना से जाकर जो है कि आपको मिल जा रहा है। किससे मिल जा रहा है? यमुना से जो है कि आपको जाकर जो है कि यह नदी जो है कि आकर मिल जा रहा है। और यही जो है कि इसका मैप है, लेना है तो ले लीजिए। इसका मैप हम जूम कर देते हैं, फिट कर देते हैं, है ना। ये बहुत इंपॉर्टेंट है मैप। ये एकदम VVI है। एक ना एगो एग्जाम में क्वेश्चन पूछता है, या राज्य पूछेगा या नहीं तो पूछेगा किस कहाँ पे होगा, है ना, कहाँ पे जो है कि आपको होगा। ले लीजिए, चले आगे। इसमें सर, अब तो हो गया होगा। जो गांधी सागर बांध है ये तो मध्य प्रदेश में होगा। हाँ, गांधी सागर यहाँ देखें लिख दिए हैं, ये केवल और केवल मध्य प्रदेश। अब बाकी जो भी आप देखें इससे ऊपर है, इससे ऊपर जो भी है ये सब राजस्थान में। एगो खाली याद रखिएगा, गांधी सागर एगो मध्य प्रदेश में, बाकी जो भी आएगा सब का सब जो है कि कहाँ? सब का सब राजस्थान में। ठीक है, सब का सब कहाँ है? राजस्थान में। क्लियर? अब तो नहीं दिक्कत होगा। चलिए चले आगे। अब हो गया ना ये हो। अब चलते हैं हम लोग एक नदी और चर्चा कर लेंगे। एक नदी 9 बजने ही वाला है, देखते हैं कहाँ तक तो पता है। आइए, ये वो नदी पर इतना समय लग गया। बिंद पर्वत से निकलती है सर। क्या बोले? चंबल जो है सर बिंद पर्वत से निकलती है। विंध्याचल जो है कि आपको कहाँ? मध्य प्रदेश के बिंद पर्वत से, वही आपको बताए हैं जाना पाव की पहाड़ी, है ना। ठीक है, जाना पाव की पहाड़ी बिंद से, है ना।
मध्य प्रदेश में। चले आगे चलते हैं। एक हो गया, एक हो गया, ये हो गया। अब आते हैं इस पे बात कर लेते हैं, ठीक ना। इस पे भी बात कर ही लेते हैं। कौन सा नदी है? सिंधु नदी तंत्र। कौन सा नदी है? सिंधु नदी तंत्र जो है कि आपको बात कर लेते हैं। दूसरा नदी, हम आपको तीन नदी जो हिमालय क्षेत्र से बोले हैं कि तीन गो निकलेगा, जिसमें से पहला हम बात कर लिए किसका? गंगा का बात कर चुके हैं, गंगा का कर चुके हैं। अब किस पे आते हैं? अब आते हैं सिंधु नदी पे जो है कि आपको चर्चा कर लेते हैं, ठीक है, चर्चा कर लेते हैं। अगर अच्छा लग रहा होगा तो कल इसको कंटिन्यू करके इसको नदी को खत्म करेंगे। अगर नहीं लग रहा होगा तो फिर बुक पे जैसे हैं वैसे शिफ्ट हो जाएंगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। बढ़िया से जैसे आप लोग के इम्पोर्टेंट भी है सर, इम्पोर्टेंट भी है सर। एक दो परीक्षा में क्वेश्चन छपने वाला क्वेश्चन है सर जैसे। चलिए आइएगा, आप जरा सा समझिएगा, यहाँ पर आइएगा, देखिएगा। सिंधु नदी के बारे में बात करते हैं। सिंधु नदी जो है ये तिब्बत के मानसरोवर के पास एक हिमानी है, जिस हिमानी का नाम है सोनो खयाब ग्लेशियर। कौन सा ग्लेशियर है? सोनो खयाब, है ना। सोनो खयाब ग्लेशियर यह जो है कि आपको कहाँ पड़ेगा? यह पड़ेगा तिब्बत मानसरोवर के पास जो है कि आपको पड़ेगा। इस तिब्बत मानसरोवर के सोनो खयाब ग्लेशियर से एक नदी निकलती है, जिस नदी का नाम है सिंधु नदी। कौन सा नदी होगा? सिंधु जो है कि आपको नदी जो है कि आपको निकलती है। सिंधु नदी जब ये सोनो खयाब, हाँ देखिए कहीं कहीं इसका वेरिएशंस दिया होगा, है ना, वेरिएशंस दिया होगा। हम आपको पहले ही बता रहे हैं, इसमें जो है कि हर एक बुक में हर एक जो है कि वेरिएशंस होगा इसमें, ठीक ना, है ना। सिंगी खयाब है, सोनो खयाब है ना, दो तीन को जो है किसका दिया हुआ है। फिर ब्रह्मपुत्र को भी देखिएगा तो वहां भी वेरिएशंस आपको मिलेगा, ठीक ना, वेरिएशंस आपको मिलेगा, ठीक है। इसमें कतई कोई दो राय नहीं है ना। वेरिएशंस इसमें आने वाला, हम पहले आपको बोल देते हैं, आप टोकिएगा उससे पहले हम आपको बोल दिए कि इसमें वेरिएशंस आएगा, ठीक है। सुनिएगा, ये सिंधु नदी जब यहाँ से निकलता है, बस इतना ही याद रखिए कि तिब्बत से निकलता है, मानसरोवर झील के पास से ये निकलता है, ठीक है। जब ये आगे बढ़ता है ना, तब आगे बढ़ता है तो सिंधु नदी जो है कि एक जो है कि पर्वत पहाड़ को काटता है, और जैसे ही पर्वत पहाड़ को काटेगा एक दर्रा का निर्माण करेगा, तो सिंधु नदी से एक दर्रा का निर्माण होगा। हम आपको कल ही बताए थे, कौन सा दर्रा का निर्माण होगा? चांगला दर्रा का निर्माण, चांगला दर्रा। आपसे पूछेगा सिंधु नदी भारत में किस स्थान से, भारत में सिंधु नदी प्रवेश करती है, भारत का वह स्थान कौन सा है? क्या कि तिब्बत से निकल रहा है ना, तो भारत का वह स्थान कौन सा जहां से सिंधु नदी प्रवेश करती है? दमचौक से। कहां से? दमचौक। और ये दमचौक स्थान कहाँ पे है? लद्दाख में है। कहाँ पे? दमचौक स्थान लद्दाख में जो है कि आपको होगा। दमचौक कहाँ? दमचौक स्थान लद्दाख में होगा। लद्दाख से ये सिंधु नदी इंटर करती है। किसमें इंटर करती है सिंधु नदी? ये लद्दाख से भारत में इंटर करती है। भारत में इंटर करने के बाद ये सिंधु नदी आगे चलिएगा, ये सिंधु नदी जो है कि आगे बढ़ती है, और आगे बढ़ने से इसकी दाहिने साइड की सहायक नदी, कौन सा साइड? ये दाहिना साइड की सहायक नदी। दाहिने साइड की सहायक नदी एक जो है कि आपको रियो हिमानी है। कौन सा हिमानी है? रियो हिमानी जो है कि आपको लद्दाख से, लद्दाख में जो है कि आपको पड़ेगा रियो हिमानी, है ना। इस रियो हिमानी से जो है कि एक नदी निकलती है, जिस नदी का नाम है संयोग रिवर। कौन सा रिवर है? संयोग रिवर। संयोग रिवर कहाँ से निकलता है? रियो हिमानी से जो है कि आपको निकलता है। और एक है आपका हिमनद, जिसका नाम है सियाचिन ग्लेशियर। ये भी कहाँ पड़ेगा? सियाचिन, ये भी पड़ेगा लद्दाख में पड़ेगा। सियाचिन से एक नदी निकलता है, जिस नदी का नाम है नुब्रा। तो एक नदी हो गया संयोग, एक हो गया नुब्रा। ये दोनों जाकर जो है कि किसमें जाकर मिल रही है? देखिए तो किसमें जाकर मिल रही है? सिंधु में जो है कि आपको मिल रही है। और ये सिंधु के किस साइड से मिलने वाली नदी है? दाहिना है कि बायां साइड है? कौन सा? दाहिने साइड से मिलने वाली जो है कि आपको ये नदी है। सिंधु नदी आगे बढ़ती है, आगे बढ़ने के बाद भारत से बाहर जहां से, जिस स्थान से निकलती है, उस स्थान का नाम है चिल्लास। कौन सा स्थान है? चिल्लास। और ये चिल्लास कहाँ है? लद्दाख में ही पड़ेगा। कहाँ पड़ेगा चिल्लास? लद्दाख में ही पड़ेगा। मतलब भारत में सिंधु नदी इंटर कहाँ से करती है? दमचौक से इंटर करती है, और बाहर कहाँ से निकल जाती है? बाहर निकल जाती है चिल्लास से जो है कि आपको बाहर निकल जाती है। कहाँ से बाहर निकल जाती है? चिल्लास से जो है कि आपको ये बाहर जो है कि आपको निकल जाती है। क्लियर हो गया? सिंधु नदी इंटर करती है दमचौक से, और चिल्लास से जो है कि आपको बाहर निकल जाती है। अब आते हैं, देखिएगा सिंधु नदी की सहायक नदी में आपको क्या क्या पढ़ना पड़ेगा। सिंधु नदी की सहायक ऊपर वाला हो गया दाहिना,
और नीचे का जो भी इसका आएगा सब का सब कैसा नदी आएगा, सब का सब इसका बायां सहायक नदी आएगा। कैसा आएगा, लेफ्ट जो है कि आपको होगा, लेफ्ट सहायक नदी होगा। ऊपर का राइट था, नीचे का क्या होगा, नीचे का लेफ्ट जो है कि आपको सहायक नदी होगा। देखिएगा, एक नदी आता है लद्दाख के समीप से, लद्दाख के समीप से एक निकलता है, लद्दाख और जम्मू कश्मीर के सीमा से निकलता है एक नदी जिसका नाम है किशन गंगा। कौन सा नदी है, किशन गंगा। और किशन गंगा नदी कौन से नदी की सहायक है, झेलम नदी की सहायक है। किसकी सहायक है, झेलम की सहायक है। तो पूछिएगा झेलम नदी कहाँ से निकलता है, तो झेलम नदी जो है कि आपको शेषनाग झील से जो है कि आपको निकलता है। कहाँ से निकलता है झेलम, झेलम जो है कि आपको शेषनाग झील से जो है कि आपको निकलता है। और ये शेषनाग झील से जो है कि आपको झेलम निकलता है। और इसी झेलम के किनारे भारत का एक शहर है, जिस शहर का नाम है कौन सा, श्रीनगर। कौन सा शहर है, श्रीनगर। श्रीनगर जो है कि किस नदी के किनारे है, श्रीनगर जो है कि आपको झेलम के किनारे जो है कि आपको होगा। किसके किनारे होगा, झेलम के किनारे जो है कि आपको होगा। अब जरा सुनिएगा, ये झेलम के किनारे जो है कि आगे जब झेलम नदी बढ़ती है तो श्रीनगर के आगे, श्रीनगर में एक और जो है कि जम्मू कश्मीर में एक झील मिलेगा, जिस झील का नाम है बूलर झील। तो पूछेगा बूलर झील को जल किस नदी से प्राप्त होता है, तो बूलर झील को जल जो है कि किस नदी से, झेलम नदी से जो है कि आपको प्राप्त होता है। किससे होता है, झेलम से प्राप्त होता है। क्लियर हो गया। पहला इसका सहायक, आप जो बड़ा सहायक है उसमें पहला नाम किसका देख रहे हैं, सिंधु का सबसे बड़ा सहायक में पहला ये जो है कि आपको किशन गंगा तो छोटा हो गया, पहला नाम आ गया झेलम। कौन आएगा, पहला आ गया झेलम आ गया। पंच जो है ना, पंच प्रयाग जो बनेगा उसमें 5 में से पहला नाम जो है कि आपको झेलम का आएगा। झेलम नदी आगे बढ़ती है, आगे बढ़ने के बाद देखिएगा दूसरा नदी का नाम हम लोग जो बात करेंगे वो होगा चिनाब होगा। देखिएगा, चिनाब जो नदी है ना, ये हिमाचल प्रदेश के बारालाचा दर्रा से निकलती है। कहाँ से, बारालाचा दर्रा से जो है कि आपको निकलती है। हिमाचल प्रदेश के बारालाचा दर्रा के समीप से 2 धाराओं में निकलती है ये जो है कि चिनाब। एक का नाम होता है चंद्र और दूसरा का नाम होता है भागा। कौन कौन नाम है, चंद्र और भागा। चंद्र और भागा ये हिमाचल प्रदेश के बारालाचा दर्रा के पास से चिनाब नदी निकलती है, जिसका 2 धारा निकलता है, एक का नाम चंद्र और दूसरा का नाम जो है कि आपको भागा। और दोनों जब आकर आपस में आकर मिल जाता है तो इसे ही चंद्रभागा मिलता है, तो चिनाब कहलाता है। क्या कहलाता है, चिनाब कहलाता है। और चिनाब नदी जब आगे बढ़ती है तो चिनाब नदी को सहायक नदी के तौर पे कौन सा नदी ऊपर से आकर मिल जाती है चिनाब को, देखिए ऊपर से कौन आ रहा है, झेलम आ रहा है। तो पूछेगा झेलम किसकी सहायक हो गई, झेलम चिनाब की सहायक हो गई। किसकी सहायक हो गई, चिनाब की सहायक हो गई। चलिएगा, ये दूसरा नंबर का चिनाब हुआ। तीसरा नंबर का नदी जो होगा इसकी सहायक, जिसका नाम है कौन सा, रावी नदी। कौन सा नदी होगा, रावी। आपसे पूछेगा रावी कहाँ से निकलता है, तो रावी हिमाचल प्रदेश के रोहतांग। होगा या झेलम बड़ा होगा सबसे, चिनाब जो है कि आपको बड़ा होगा, चिनाब सबसे बड़ा। देखिए ना, सब देखिए ना किसमें जाके मिल रहा है, अभी चल ही रहा है। चिनाब देखिए ना, चिनाबे में सब जाके मिल रहा है। ऊपर से आया ये हो गया, इसमें मिला, नीचे से आएगा रावी ये में जाकर मिलेगा, अभी आएगा ब्यास कुंड से, यह जो है कि आपको आगे जाकर मिलेगा। आगे चलते हैं ना, सब आपको क्लियर हो जाएगा। देखिएगा, तीसरा नदी जो है ये कौन है, रावी है। रावी कहाँ से निकल रहा है, हिमाचल प्रदेश के रोहतांग दर्रा से निकल रहा है। कहाँ से, चिनाब निकल रहा था बारालाचा दर्रा से, और रोहतांग दर्रा से कौन निकल रहा था, रावी जो है कि आपको निकल रहा है। रावी नदी आगे जाकर फिर से किस में मिल जाती है, चिनाब नदी में जाकर जो है कि आपको मिल जा रही है। चौथा नदी का नाम है ब्यास नदी। कौन सा नदी, चौथा देखिएगा कौन सा है, ब्यास नदी। ब्यास नदी हिमाचल प्रदेश के ब्यास कुंड से निकलता है। कहाँ से निकलता है, ब्यास कुंड से जो है कि आपको निकलता है। हिमाचल प्रदेश के ब्यास कुंड से निकलते हुए यह नदी आगे बढ़ती है और आगे बढ़ के पंजाब के निकट जाकर यह यहाँ पर सतलज नदी में जाकर मिल जाती है। तो ब्यास किसकी सहायक हो गई, ब्यास हो गई सतलज की सहायक हो गई। किसकी हो गई, ब्यास जो है कि आपको सतलज की सहायक हो गई। और जहां पर मिलता है वहां पर एक डैम बनाया गया है, इस डैम का नाम है हरिके बैराज डैम। कौन सा डैम, हरिके बैराज डैम। और यहीं पर जो है कि आपको कपूरथला नामक स्थान है। हरिके बैराज कपूरथला कहाँ पड़ता है, पंजाब में पड़ता है। कहाँ पड़ता है, पंजाब में। हरिके बैराज स्थान पर जो है कि आपको कौन से नदी आपस में मिलती है, ब्यास आकर किस में मिलती है, सतलज में आकर जो है कि आपको मिल जाती है। और ये पंच नद में 5वां और आखिरी नदी जो होगा वो होगा सतलज होगा। और सतलज की बात करेंगे, सतलज जो है कि आपको हिमाचल प्रदेश के राकसताल जो है कि आपको झील से निकलती है ना, हिमाचल प्रदेश बोल रहे हैं। सतलज जो है कि आपको कहाँ, तिब्बत से। मानसरोवर जो है कि आपको तिब्बत
तिब्बत के राकसताल जो है कि आपको झील से सतलज जो है कि आपको निकलती है। और सतलज जो है कि आपको निकलने के बाद जो है कि आपको सिपकिला दर्रा में जो है कि आपको प्रवेश करती है। तो आपसे पूछता है कि कौन से नदी से सिपकिला दर्रा का निर्माण हुआ है, तो सतलज नदी से किसका दर्रा का निर्माण हुआ है, सिपकिला दर्रा का जो है कि आपको निर्माण हुआ है ना। सिपकिला दर्रा ये तिब्बत से निकलकर हिमाचल प्रदेश में प्रवेश करती है। हिमाचल प्रदेश से बहते बहते ये पंजाब जाती है। पंजाब में इसको नदी मिलता है, कौन सा, ब्यास नदी जो है कि आपको मिलता है। और पंजाब में ब्यास नदी मिलता है हरिके बैराज, और हरिके बैराज पर ही एक जो है कि नहर बनाया गया है, जिस नहर का नाम है इंदिरा गांधी नहर। कौन सा नहर, इंदिरा गांधी नहर, है ना। इंदिरा गांधी नहर को देखिए तो कौन से नदी से पानी प्राप्त हो रहा है, तो सतलज और ब्यास नदी से पानी की प्राप्ति होती है। लेकिन बड़ा नदी सतलज है, इसलिए सतलज का नाम जो है कि आपको आता होगा एग्जाम इत्यादि में, सतलज जो है कि आपको दे रहा होगा, है ना। आगे देखिएगा, ई भी सतलज जाकर देखिए तो किसमें मिल जा रहा है, इहो सतलज जाकर जो है कि आपको मिल जा रहा है, चिनाब में मिल जा रहा है। तो सबसे बड़ी सहायक नदी जो है कि सिंधु की कौन हो गई, चिनाब जो है कि आपको हो गई। कब, सब का सब जो है कि आपको जाकर जो है किसमें मिला, चिनाब में मिला। और चिनाब में सब का सब जाकर मिल जाता है। अब 5वां नंबर का जहाँ सतलज जहाँ जाकर मिलता है, उस स्थान का नाम है मिठानकोट। कौन सा स्थान है, मिठानकोट स्थान है। और यही मिठानकोट में पंचनद जो है कि आपको बनता है, क्या कि 5 नदी आकर अंतिम रूप से कहाँ पर, मिठानकोट में आकर जो है कि आपको मिलती है। और ये पंचनद के बाद जो है कि जाकर यह जो है कि आपको जाकर ये किसमें मिल जाती है, ये सिंधु में जाकर जो है कि आपको मिल जाती है। किसमें, सिंधु में जाकर जो है कि आपको ये 5 का 5 नदी जो है कि आपको, है ना, फिर जो है कि धारा जो है कि आपको सिंधु में जाकर मिल जाती है। और ये सिंधु जाकर जो है कि आपको कराची शहर से होते हुए यह सिंधु जो है कि अपना जल को कहाँ गिरा देती है, अरब सागर में जाकर जो है कि आपको अपने जल को जो है कि आपको गिरा देती है। कौन से सागर में, अरब सागर में जाकर जो है कि आपको गिरा देती है। इसी में पूछता है सिंधु जल समझौता। सिंधु जल समझौता वर्ष 1960 में हुआ था। कब हुआ था, 1960 में सिंधु जल समझौता हुआ था। देखिएगा उसमें 5 नदी होगा, ऊपर का 3 नदी सिंधु, झेलम और रावी, है ना। सिंधु, झेलम और चिनाब है। कौन कौन है, सिंधु, झेलम और चिनाब है। इसका 80% जल, इसका 80% जल का उपयोग पाकिस्तान करेगा। अब 20% जल का उपयोग कौन करेगा, भारत जो है कि आपको करेगा। नीचे का जो बचा है रावी, ब्यास, सतलज, इसका 80% जल का उपयोग भारत करेगा। अब 20% जल का उपयोग कौन करेगा, पाकिस्तान जो है कि आपको करेगा। यही जो है कि आपका का पूरा क्या है, सिंधु नदी तंत्र जो है कि आपको था, है ना। सिंधु के किनारे दाहिने किनारे जो है कि आपको बाएं से आने वाली नदी जो है कि आपको चिनाब, झेलम, रावी, ब्यास, सतलज जो है कि आपको हो जाएगा। और दाहिने राइट हैंड से आने वाले सहयोग हो जाएगा, नुब्रा हो जाएगा, गिलगित हो जाएगा, काबुल हो जाएगा, कुर्रम हो जाएगा, गोमल हो जाएगा। और टोटल लंबाई की बात करेंगे, टोटल लंबाई 2880 किलोमीटर बहती है। लेकिन ये भारत में कितना किलोमीटर बहती है, तो भारत में 1114 किलोमीटर जो है कि आपको बहती है। कितना किलोमीटर, 1114 किलोमीटर जो है कि आपको भारत में बहती है। चिनाब नदी सबसे बड़ी सहायक नदी जो है कि किसकी है, यह जो है कि सबसे बड़ी सहायक नदी जो है कि आपको सिंधु की है। और कितना किलोमीटर है, 1180 किलोमीटर है। झेलम जो है कि झेलम की सहायक नदी कौन है, ऊपर देखे थे किशनगंगा है। झेलम का पुराना नाम बिदस्ता के नाम से जो है कि आपको जानते हैं। रावी जो है कि किसमें मिलता है, चिनाब में मिलता है। और पीर पंजाल और धौलाधर श्रेणी में जो है कि आपको रावी है। और रावी को ही परोसनी के नाम से जानते हैं, या इरावदी नदी के नाम से जो है कि आपको रावी को ही जाना जाता है। सतलज की बात करेंगे, सतलज का मुहाना किससे जाकर मिलता है, चिनाब से जाकर मिलता है। और सतलज की सहायक नदी कौन था, ऊपर में देखे थे ब्यास था। और सबसे पुराना नाम जो है कि सतलज का क्या था, सतरुद्री जो है कि आपको था। और इसी पर एक बांध बनाया गया जिसका नाम है भाखड़ा नांगल बांध परियोजना, सतलज नदी पे बनाया गया है। उसके बाद ब्यास नदी, ब्यास नदी किस पे जाके मिलता है, ब्यास जाकर मिलता है सतलज से। और ये सतलज से कहाँ मिलता है, पंजाब के कपूरथला स्थान पे मिलता है। ब्यास का पुराना नाम बिपाशा या जो है कि आपको अर्गी किया जो है कि आपको नाम से जानते हैं। और यह नदी केवल भारत में ही बहते हुए भारत में ही सिंधु की सहायक बन जाती है। यह हिमाचल प्रदेश से निकलती है और यह जाकर कहाँ मिल जाती है, पंजाब में जाकर जो है कि आपको मिल जाती है। क्लियर हो गया पूरा का पूरा, कौन सा नदी तंत्र हो गया, ब्रह्मपुत्र नदी तंत्र हो गया। मतलब हम लोग सिंधु नदी तंत्र कंप्लीट हो गया। सिंधु को देख लिए, गंगा को देख लिए, एक और आपका कौन बचा, हिमालय से निकलने वाला ब्रह्मपुत्र नदी, और एक बचा दक्षिण भारत की नदी तंत्र। ये 2 नदी तंत्र और बच गया है। कल अगर देख लेंगे तो यह समाप्त हो जाएगा। आप लोग का जैसा इच्छा हो, जैसा बताइएगा। 1 घंटा 15